हेलो नमस्कार। मेरा नाम विकास शर्मा है और आज की इस लाइव स्ट्रीम में गणितव्य की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज टीचर्स डे है 5 सितंबर और आपको शायद पता ही होगा कि ये मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उनका वो एक टीचर भी थे, वो एक शिक्षक थे और उससे पहले उनका जन्मदिन जो होता है वो 5 सितंबर को होता है और इसीलिए उनके रिमेम्बरेंस में, उनकी मेमोरीज में टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन द 5 सितंबर। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे। वैसे आप लोगों को मुझे विश करना चाहिए। थैंक यू अनिमेश, आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी अ हैप्पी टीचर्स डे एंड वेलकम टू द स्ट्रीम। और आज की स्ट्रीम में हम बहुत सारी चीजें करने जा रहे हैं। आज जैसे आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि बेसिकली आज की जो स्ट्रीम है वो सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर है। ट्रायंगल्स वाला हमारा चैप्टर चल रहा है। पिछले हफ्ते हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किया था और साथ में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किया था। आज की स्ट्रीम में हम क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स हम किस तरह उनको सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। कोई भी अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास हों तो हाउ डू वी से दैट दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स, और सिमिलर का मतलब क्या होता है वो भी हम समझेंगे। तो एवरीथिंग इज देयर इन दिस लाइव स्ट्रीम। इन लाइव स्ट्रीम्स का पर्पस ये होता है कि भी आप के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। आप लोगों ने ऑब्वियसली स्कूल से तो आप पढ़ ही रहे हैं, खुद भी अपनी मेहनत कर ही रहे होंगे, बट जहाँ पे भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें मेहनत करते हुए भी, खुद पढ़ते हुए या स्कूल से पढ़ते हुए, कुछ चीज़ें ऐसे हमें समझ में नहीं आती हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो ट्यूशंस लेते हैं। ट्यूशंस इज ऑल्सो अ गुड ऑल्टरनेटिव, जहाँ पे एक पर्सनल टीचर आपको मिलता है या फिर आपकी ग्रुप क्लासेस होती हैं जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन और दी जाती है। एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रिपरेशन की जाती है। बट हर एक चीज़ के लिए आपको फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, कुछ तो आपको कहीं पे करना पड़ता है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्ट्रीम इज कि यहाँ पे आपको हर चीज फ्री में मिल रही है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो एकदम फ्री में है। और अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं एक टीचर हूं और आज टीचर्स डे है तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक टीचर के जीवन में टीचर्स डे वाला जो दिन होता है ना वो इतना सेटिस्फाइंग होता है कि वो मतलब बहुत मजा आता है। ओके, अनिमेश एक सवाल पूछ रहे हैं कि कैन यू प्लीज वंस ब्रीफली एक्सप्लेन द टॉपिक्स बिफोर यू स्टार्ट टीचिंग। बिल्कुल अनिमेश, एकदम से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं, कैसे उनको अप्लाई करना है, और फिर एक दो क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये गणितव्य की तरफ से है। मेरे एक्चुअली दो चैनल्स हैं। एक गणितव्य है जो कि हिंदी का चैनल है, और एक मेरा और चैनल है एक्सपोनेंट टू सक्सेस जो कि इंग्लिश में मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ बट इंग्लिश मीडियम में। तो आप दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी वीडियोस इस चैनल पर हैं, दोनों चैनल्स पर, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। और लाइव स्ट्रीम्स की जो नोटिफिकेशन वगैरह आती है वो आपको डायरेक्टली आपके मेल बॉक्स तक पहुंच जाएगी, बट वो तभी पहुंचेगी अगर आप साथ साथ बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करेंगे। तो बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके मतलब सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए और फिर ऑल पे क्लिक कर देना, तो सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आएंगी। आप कोई भी वीडियो कभी मिस नहीं करोगे, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ओके, एंड कोई अभिषेक भी आए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम अभिषेक टू द स्ट्रीम। प्रो डेव व्लॉग्स, अच्छा आपका भी क्या यूट्यूबिंग करते हैं? आप क्या करते हैं? ये क्या, ये गेमिंग चैनल है? ओके, एनीवेज, तो बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। और प्लीज एक काम और करिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए, और स्पेशली क्योंकि आज टीचर्स डे है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप लाइक करते हैं तो ये सिमिलर ऑडियंस को स्प्रेड होता है और हो सकता है और कुछ व्यूअरशिप आए। ओके, okay, Animesh, sir, I was asking for the topics you
taught in last stream of triangles. Can you please tell those in 5 minutes? बिल्कुल अनिमेश, आपको एकदम से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Before we start with that, I will tell you all everything about it. Okay. राइट. तो और मैं आपको बोल रहा था कि अच्छा, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया. और बेसिकली अगर आपको कोई भी मेरे से कोई भी आप मेरे से कोई डाउट पूछना चाहते हैं या कभी भी मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस जरूर लिख लीजिए. एक्सपोनेंट टू सक्सेस और EXP2 न्यूमरल 2 है, success@sharma.es. तो ES जो आप एंड में देख रहे हैं, दैट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट टू सक्सेस और इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट टू सक्सेस. तो exp2success@sharma.es. और शर्मा इसलिए क्योंकि विकास शर्मा मेरा नाम है. दोनों चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और आज जैसा मैंने बताया, हम बात करने जा रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में, कि ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी के क्या क्राइटेरिया होते हैं. पिछले हफ्ते जैसे अनिमेश पूछ रहे थे कि हमने क्या किया था, हमने किया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वो 2 मिनट में समझा के फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि दैट लाइक एवरी लाइव स्ट्रीम, दिस लाइव स्ट्रीम आल्सो हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय आवर स्पॉन्सर्स गुड एंड मोर. तो आप अगर जानना चाहें तो गुड एंड मोर एक फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री की एक कंपनी है जो कि बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेजोन पे अवेलेबल हैं. आप कहीं वहां पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं या फिर उनकी वेबसाइट पे जाके आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं. उनकी वेबसाइट का लिंक है www.goodandmore.in. मोर की स्पेलिंग MOORE है, MORE नहीं है. और बहुत सारी चीजें. और स्पॉन्सरशिप में वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी विनर ऑफ द स्ट्रीम होता है, जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर करता है, उसको वो फ्री में एक गिफ्ट देते हैं. बहुत से लोगों में, इनफैक्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त वी डिड 5 लाइव स्ट्रीम्स और 5 विनर्स हमारे हो चुके थे और पांचों को उनकी चीजें पहुंच गई हैं. जो उनका प्राइस था उनको रिसीव हो चुका है. लास्ट वीक का पता नहीं अभी तक रिसीव हुआ कि नहीं, बट बाकी सब रिसीव ऑलरेडी हो चुके हैं. ओके. और इस बार उन्होंने वैसे थोड़ा सा चेंज किया है इस चीज में, क्योंकि अभी तक वो क्या देख रहे थे, इनफैक्ट जो भी ये लाइव स्ट्रीम्स होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आप भी देख सकते हैं. तो अनिमेश, अगर आप पिछले हफ्ते हमने क्या किया था वो अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक बार पिछले हफ्ते का वीडियो एक्सपोनेंट टू सक्सेस चैनल पर होगा, वहां पे जाके सर्च कर लीजिएगा लाइव स्ट्रीम्स में. और आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से है, वो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं. वैसे मैं 5 मिनट में ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा. अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग्स होती है ना, ये चैनल्स पर ऑलरेडी पड़ी होती हैं. अब ये कंपनी जो गुड एंड मोर कंपनी है, ये अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी मतलब से ही स्पॉन्सर कर रहे होंगे ना. कोई फ्री में तो अपना सामान बांटता नहीं है. फ्री में एक चीज बच्चों याद रखना कि जिंदगी में कोई भी चीज फ्री में कभी नहीं मिलती. और हर चीज का एक तोड़ जरूर होता है और वो तोड़ आप लोगों ने निकाल लिया, जो कि कंपनी को समझ हो गया आ गया है कि आप लोग क्या तोड़ निकाल रहे हैं. कि भाई एक बंदा जब प्राइस जीत जाता है तो अगले हफ्ते वो स्ट्रीम में नहीं आता कि चलो बाकी लोगों को जीतने दो. बट कंपनी ने अगर ये प्राइस दे रहे हैं तो वो सिर्फ एक पार्टिसिपेशन के लिए दे रहे हैं. दे वांट अ हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द स्टूडेंट्स. फ्री में मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद ऑलरेडी डिसाइड करके आते हैं कि आज प्राइस इसको मिलना चाहिए तो और कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेगा. वैसा नहीं होना चाहिए, सबको पार्टिसिपेट करना है. और इसी हेल्दी कंपटीशन के लिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि अब से वो एक विनर नहीं रखेंगे, 3 3 विनर रखेंगे. सो फॉर एवरी streams that we do there will be 3 winners. बट एक थोड़ा सा चेंज है कि हर हफ्ते प्राइज देने की जगह एक पूरे महीने का वो कैलकुलेट करेंगे कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें से जो टॉप 3 पीपल हैं उनको प्राइज मिलेगा. और जो फर्स्ट प्राइज होगा दैट प्रोबेबली विल बी बेटर देन द अदर्स. जो अभी वो पॉलिसी अभी तक डिसाइड नहीं हुई है कि किसको क्या प्राइज देना है, बट देयर विल बी 3 विनर्स. और एक उन्होंने मिनिमम लिमिट भी लगा दी है कि अगर आपको प्राइस तभी मिलेगा इफ यू आंसर एटलीस्ट 30, मतलब हर एक क्वेश्चन के आपको पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आप 30 पॉइंट्स अचीव कर लेते हैं तो आपको प्राइज मिलेगा. ओके. पॉइंट सिस्टम क्या होगा कि आप
मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाऊंगा। आप स्क्रीन पर जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करना शुरू कर देंगे, और जब वो सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाए आप इमीडिएटली चैट बॉक्स में आंसर भेज दीजिए। जो आंसर्स मेरे पास स्क्रीन पे सॉल्व करने से पहले आ गए उनको करेक्ट आंसर माना जाएगा, बाकियों को करेक्ट आंसर नहीं माना जाएगा। एंड आई विल चूज द टॉप 3 इन एवरी क्वेश्चन, कि हर क्वेश्चन में जो टॉप 3 लोगों का आंसर आ रहा है उन तीनों को पॉइंट मिलेगा, बाकी लोगों को पॉइंट नहीं मिलेगा। एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब अगर इनफैक्ट 4 का भी आ जाता है या 5 का भी आ जाता है तो सबको एक एक पॉइंट मिलेगा। बट एट द एंड ऑफ द मंथ पूरा देखा जाएगा कि हु हैज गॉट द मैक्सिमम पॉइंट्स, उनमें से टॉप 3 को चुना जाएगा और उनके घर प्राइज पहुंच जाएगा। बट ये प्राइज पाने के लिए, और अगर आपको अटेंडेंस फॉर्म चाहिए उस नहीं सॉरी एक सर्टिफिकेट चाहिए फॉर अटेंडिंग दी स्ट्रीम्स, तो उसके लिए अटेंडेंस फॉर्म एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो फिल अप दैट अटेंडेंस फॉर्म ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए और आप प्राइस के लिए भी एलिजिबल हो जाएं। क्योंकि इनफैक्ट पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी लिखी हुई हैं। आप एक लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर विनिंग द प्राइज आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप जाके उस लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं एट योर ओन लेजर। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जैसा शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है कि टॉप 3 विनर्स चूजे हम लोग चुनेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो जैसा मैंने बताया आज हमारी बात होने जा रही है सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में, कि बेसिकली क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी क्या होता है। और अनिमेश ने जैसे बोला कि वो समझना चाहते हैं कि पिछले हफ्ते हमने क्या किया था। अनिमेश, पिछले हफ्ते हमने दो चीजें की थी बेसिकली, बीपीटी और एक एमपीटी जिसको कि मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं, और एक एबीटी विच इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो बीपीटी में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसमें किसी भी एक साइड के ऑपोजिट, किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो फॉर एग्जांपल दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो हमने एक साइड के ऑपोजिट या एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। वो लाइन जहां पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, वो अगर एक पॉइंट को, एक साइड को डिवाइड कर रही है इन द रेशियो x इज टू वाई, तो वो दूसरी साइड को भी x इज टू वाई के ही रेशियो में डिवाइड करेगी। इस ट्राइंगल को आप कोई भी साइड लो, अगर मैं बॉटम वाली साइड ले लूं उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये अगर x टू y का रेशियो है तो ये भी x इज टू y का रेशियो होगा। तो दैट इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। और इसी का एक डेरिवेटिव है या एक कोलोरली है कि मिड पॉइंट थ्योरम होता है कि बेसिकली एक ट्रायंगल में अगर एक साइड के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो अगर इसके ऑपोजिट ये अगर डी मिड पॉइंट है और इससे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू द साइड बी सी, तो ये जिस पॉइंट पे दूसरे साइड को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट भी मिड पॉइंट ही होगा। दैट मीन्स दिस विल बी, these two sides will be equal and these two sides will be equal। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बेसिकली ये है कि ये अगर एक ट्रायंगल है और इस एंगल का हम एक बाइसेक्टर बनाते हैं सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कि ये दोनों एंगल अब इक्वल हैं, तो अगर इन दो साइड्स का रेशियो x इज टू वाई है तो जो थर्ड साइड को वो डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो भी x इज टू वाई ही होगा। सो दैट इज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, अब चलते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ कि क्या हम करना क्या चाहते हैं। तो बेसिकली आज के अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो ओके, अब आपका टाइम शुरू होने वाला है कि भी जो भी क्वेश्चंस अब स्क्रीन पर आएंगे एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे उसके आंसर्स देने हैं। राइट, सो अनिमेश, अभिषेक, तैयार हो जाओ एकदम से। और आज की
जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है कि बेसिकली अगर हम कोई लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट ये है और एक लाइन सेगमेंट ये है, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट सिमिलर कहलाते हैं क्योंकि ये दोनों एक पर्टिकुलर रेशियो में है। ऐसे ही अगर एक सर्कल हमारे पास ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, तो दोनों ही सिमिलर सर्कल्स कहलाते हैं क्योंकि उनका जो रेडियस होता है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में होता है। तो सर्कल्स की बात करें, ट्रायंगल्स की बात करें, कोई भी फिगर्स अगर बात कर लें, स्क्वायर्स की अगर बात करें, तो ये दोनों भी सिमिलर स्क्वायर्स कहलाते हैं क्योंकि इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी एक पर्टिकुलर रेशियो में होता है, हर एक साइड का रेशियो सेम रहेगा। सेम इज द केस विद ट्रायंगल्स कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है, और अगर ये दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और ये ट्रायंगल्स हैं डी ई एफ, तो हम अगर कहें कि ए बी और एफ डी एक का जो रेशियो है वो वही रेशियो है जो बी सी और डी ई के बीच में है, और वो रेशियो दोनों वही हैं जो कि ए सी और एफ ई के बीच में है। तो इस केस में नेमिंग का ध्यान रखना है आपको कि नेमिंग किस हिसाब से करनी है। तो इस केस में हम कहते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी पहले वाला जो ले लिया और उसके के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को आपको लेना है। तो ए बी वॉज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ एफ डी, तो सिमिलैरिटी का साइन ये होता है। तो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ डी ई। डी ई एफ नहीं बोल सकते, जो ट्राइंगल तो वो सेम ही है, डी ई एफ हो या एफ डी ई हो, बट जैसे कॉन्ग्रुएंस में होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम बोलते हैं, नेमिंग ऑफ द ट्राइंगल करते हैं, वैसे ही सिमिलैरिटी में भी होता है, इस चीज का ध्यान रखना। और तो बेसिकली तीन क्राइटेरिया होते हैं सिमिलैरिटी के, जिसमें कि सबसे पहला क्राइटेरिया है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी या फिर डबल ए सिमिलैरिटी। ट्रिपल ए का मतलब एंगल एंगल एंगल, यानी कि दो ट्रायंगल्स के अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है और ये एंगल और ये एंगल सेम है और ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो मतलब तीनों एंगल सेम है, तो बोथ द ट्रायंगल्स विल बी सेड टू बी सिमिलर, क्योंकि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में ही हमेशा होंगी। दूसरा सिमिलैरिटी का रूल है, अच्छा इसमें एक ये चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि तीन एंगल्स को ही हमने प्रूव करना है। अगर कोई भी दो एंगल्स आपको पता चल गए कि इक्वल हैं, तो तीसरा चाहे आप करना चाहो या ना करना चाहो वो इक्वल ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ट्रायंगल में अगर एक एंगल 40 डिग्रीज का है और दूसरा 80 डिग्रीज का है और दोनों ट्रायंगल्स में ये 40 डिग्री और 80 डिग्री के एंगल्स हैं, तो तीसरा चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी तिकड़े में लगा लो, वो 60 डिग्रीज का ही होगा। देयर इज नथिंग, मतलब वो तो इक्वल होना ही होना है। तो इसीलिए डबल ए सिमिलैरिटी भी इसको कई बार बोलते हैं कि अगर दो एंगल्स भी हमने प्रूव कर दिए दैट दे आर इक्वल, तो द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है एस 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 सिमिलैरिटी, यानी कि तीनों साइड्स, साइड 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 सिमिलैरिटी, की तीनों साइड्स शुड बी इन द सेम रेशियो। जैसे अगर रेशियो की बात करूं ये दो ट्रायंगल्स में, तो इसमें ए बी अपॉन एफ डी, वो जो भी रेशियो है दैट इज द सेम एज बी सी अपॉन डी ई, विच विल बी द सेम एज ए सी अपॉन एफ ई। तो ये रेशियो सेम होने चाहिए, वो एस 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 सिमिलैरिटी है। इसमें कोई भी अगर दो साइड्स का आपको मिल जाए तो आप उनको सिमिलर नहीं बोल सकते, इसमें तीनों साइड्स का कंफर्म होना जरूरी है। और एक चीज और है, एक क्राइटेरिया और है विच इज एस ए एस सिमिलैरिटी, कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल ऐसा है और एक ट्रायंगल हमारे पास ऐसा है, और यहाँ पे अगर ये साइड हमको दी हुई है कि इन दो साइड्स का जो रेशियो है दैट इज द सेम एज द रेशियो ऑफ दीज टू साइड्स, और ये एंगल इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। और ये ध्यान रखना कि एस ए एस स्टैंड्स फॉर साइड एंगल साइड, और ये भी ध्यान रखना कि ए जो है वो मिडिल में आता है, मतलब दैट हैज टू बी द इंक्लूडेड एंगल। अगर उन्होंने बोला हो कि ये दो साइड्स हैं, कि एक साइड ये है विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस साइड, या उनका रेशियो
इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो इज द सेम एज दीज टू साइड्स का रेशियो, और इधर ये एंगल 60 डिग्रीज का है और इधर ये एंगल 60 डिग्रीज का है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे जो 60 डिग्रीज है वो इंक्लूडेड एंगल है, यानी कि उन दो साइड्स के बीच में है। और इधर अगर आप देख रहे हैं 60 डिग्रीज, वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है, वो उन दो साइड्स के बाहर का एंगल है। तो ये बीच का एंगल होना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखनी है आपने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में। तो इन तीन कॉन्सेप्ट्स को याद करते हुए या माइंड में रखते हुए हम आज के कॉन्सेप्ट्स, आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और बेसिकली रेशियो वाले क्वेश्चन हैं, एक बीच में प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा जो कि मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे पास्ट बोर्ड एग्जाम्स में वो आ चुका था और मुझे लगा कि इस साल भी आने की संभावना है। बट क्योंकि ऑब्वियसली प्रूव मैं कर रहा हूँ, आप लोग प्रूव करके चैट बॉक्स में नहीं लिख सकते, तो उस क्वेश्चन के कोई पॉइंट्स नहीं होंगे, बट बाकी हर एक क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स पे ध्यान देना, आपको जीतना है। टॉप 3 विनर्स विल गेट द प्राइज। सारे रूल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टर्म्स एंड कंडीशंस नाम का एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ सकते हैं। राइट, तो पहले कॉन्सेप्ट पे चले। The first question of today, and best of luck to all of you. Do well and wish you all a very happy Teachers Day. Thank you. Uh, ओके, बिफोर वी स्टार्ट एक और मैसेज आया अभिषेक का। अभिषेक, आपने अब शायद अपने अकाउंट से लॉगिन कर लिया, क्योंकि अभी तक आप दूसरे आईडी पे थे। ओके सर, कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन ट्रिग्नोमेट्री, ऑल आइडेंटिटीज एंड ऑल थर्मस, ऑल व्हाट? ओके, ऑल आइडेंटिटीज। अभिषेक, ट्रिग्नोमेट्री पे मेरे सारे वीडियोस बने हुए हैं। मेरे इंग्लिश पे चैनल पर जाना, तो इंग्लिश चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, एक्सपोनेंट टू सक्सेस नाम है चैनल का। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ एक्सपोनेंट टू सक्सेस। उसमें ट्रिग्नोमेट्री की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, टोटल उसमें 4 वीडियोस हैं शायद। तो एक बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, एक आइडेंटिटीज पे है, और एक उस पे है, बट वो बेसिकली, हाँ, आप वो चारों वीडियोस देख लेना, दोज वुड बी बेनिफिशियल टू यू। तो अभी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस नहीं बनाए, 10th क्लास के बन चुके हैं, तो उनको जाके आप चारों वीडियोस को देख सकते हैं। हिंदी चैनल पे गणितव्य पर अभी तक नहीं बने। ओके, अनिमेश का जवाब भी आ गया इतनी देर में, दैट द आंसर शुड बी 5 सेंटीमीटर्स। ओके, लेट अस चेक इफ दैट इज द करेक्ट आंसर और नॉट। तो अभी तक मैंने सॉल्व करना शुरू भी नहीं किया। अनिमेश, दैट वाज वेरी वेरी क्विक, आई एम वेरी हैप्पी, एंड लेट मी try and solve the question. तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि इन दिस एडजॉइनिंग फिगर AHK is similar to ABC। तो AHK ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और ABC छोटा वाला ट्रायंगल है। तो इधर दिया हुआ है दैट ट्रायंगल AHK is similar to ट्रायंगल ABC। और अगर ये सिमिलैरिटी हमको दी हुई है, तो इससे एक चीज हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि AH अपॉन AB, ये जो रेशियोज होंगे वो सेम होंगे, दैट AH अपॉन AB विल बी द सेम एज, इन दो को आप ले लीजिए HK अपॉन इन दो को ले लीजिए विच इज BC विल बी इक्वल टू, अब इन दो को ले लीजिए तो AK अपॉन इन दोनों को ले लीजिए AC। तो अगर सिमिलैरिटी दी हुई है तो ये तो रेशियो सेम होने ही होने हैं, हमको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने हमको कुछ वो दिए हुए हैं कि बेसिकली क्या है, ओके, राइट, सो इधर सिमिलैरिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें गिवन है कि ए के हमको दिया हुआ है कि ये 10 सेंटीमीटर है, BC हमको दिया हुआ है कि वो 3.5 सेंटीमीटर है ये वाला, और एच के हमको दिया हुआ है, एच के ये है 7 सेंटीमीटर, और हमको ए सी निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो बेसिकली हमको क्या क्या दिया हुआ है, फिर से एक बार मार्क कर लेते हैं। ए के दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, एच के दिया हुआ है, और ए सी हमको निकालना है। तो इस पार्ट ऑफ द इक्वालिटी को हम ले लेते हैं कि एच के अपॉन बी सी
शुड बी इक्वल टू ए के अपॉन ए सी। एच के हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 7 सेंटीमीटर। बी सी हमको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ए के हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ए सी हमको निकालना है, वो हमने x मान लिया। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये बेसिकली उस तरफ चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो x वुड देन बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 7, और 3.5 टाइम्स 2 7 होता है, तो ये 2 टाइम्स हो गया, और 2 काट के ये 5 हो गया, तो 5। एंड यस, अनिमेश को पॉइंट मिलता है, ही हैड गिवन द आंसर करेक्टली। अभिषेक, आपकी बात मैं समझ गया। थ्योरम, आपको सारी थ्योरम्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो आप चारों वीडियो जाके देख सकते हैं, और कोई भी और डाउट रह जाता है तो यू कैन सेंड मी अ मेल ऑन exponent to success और exp to success @sharma.es। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा उसमें। राइट। सो अनिमेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज के पॉइंट्स की जो शुरुआत हुई है वो आपसे हुई है। यू हैव वन द फर्स्ट पॉइंट फॉर गिविंग द राइट आंसर। विशाल यादव, वेलकम टू द स्ट्रीम, विश यू अ वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप कि आप भी बाकी सब लोगों की तरह मिलके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि जो भी टॉप 3 विनर्स होंगे उनको प्राइज दिया जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक बार मुझे नोट बनाना पड़ेगा कि अनिमेश ने पॉइंट जीता है, क्योंकि फिर नहीं तो अगर प्रॉब्लम हो गई, आई हैव टू कीप माय नोट ना कि किसने प्राइज जीता है। तो अनिमेश को 1 पॉइंट मिला है। पॉइंट आपको तभी मिलेगा अगर आप मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर आप चैट बॉक्स में भेज देंगे तो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ओ क्यू पी, तो ओ क्यू पी मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए बी। तो यहाँ पे भी सिमिलैरिटी दी हुई है, तो लिख लेते हैं ओ क्यू पी, ट्राइंगल ओ क्यू पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए बी। और यहाँ पे कुछ एंगल्स भी देख लेते हैं कि वो भी दिए हुए हैं। एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू मतलब ये वाला एंगल जो है वो उन्होंने दिया हुआ है 56 डिग्रीज है, और एंगल बी ओ क्यू ये उन्होंने दिया हुआ है कि ये बी ओ क्यू यही है 132 डिग्रीज है। और वो हमसे पूछ रहे हैं एंगल ओ ए बी का मेजर, ये वाले एंगल का मेजर कितना होगा, इसको हम x मान लेते हैं। तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और सिमिलैरिटी हमको ऑलरेडी दी हुई है कि वो सिमिलर है, तो मतलब तीनों के जो एंगल्स होंगे वो सेम होंगे, बट ऊपर वाले ट्रायंगल का एक ही एंगल दिया हुआ है। आपको किसी तरह तीनों एंगल्स निकालने हैं, एंड देन यूजिंग द सिमिलैरिटी आपको बताना है कि एंगल ओ ए बी का मेजर कितना होगा। दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, आप लोग करना शुरू कर दो, ताकि मैं थोड़ा सा 2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ, ताकि तब लोगों आप लोगों को टाइम मिल जाए। नहीं तो अगर मैं एक्शन में आ गया ना, अगर मैं करने लग गया, तो एकदम विद इन 30 सेकेंड्स आपको आंसर दे दूंगा। तो इसीलिए मैं स्पीड से चलना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप आराम आराम से करूं, ताकि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि ये जो स्ट्रीम्स हो रही है ना, मेरे लिए नहीं हो रही हैं, मुझे इनसे कोई फायदा नहीं है, जो भी फायदा है वो आप लोगों को है। मैं चाहता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिले, एंड दैट इज वाई आई आई एम डूइंग दी स्ट्रीम्स। ओके, अनिमेश का आंसर आ चुका है, द एंगल शुड बी 76 डिग्रीज। अगर और आप लोग आंसर देना चाहते हो, अगर तो चैट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। अगर आपका आंसर गलत होगा तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, बट फॉर एवरी करेक्ट आंसर इन द चैट बॉक्स बिफोर आई गिव द आंसर आपको पॉइंट मिलेगा। एंड सो मेक श्योर दैट यू गिव द आंसर एज क्विक एज पॉसिबल। राइट, तो देखते हैं 76 डिग्रीज है भी कि नहीं है। तो बेसिकली अब क्या दिया हुआ है कि अगर ये सिमिलैरिटी हमको दी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, मतलब ये वाला एंगल, अगर मैं कलर चेंज कर लूं थोड़ा तो शायद थोड़ा बेटर लगेगा,
कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे विल बी सेम बिकॉज दे आर बोथ वर्टिकली ऑपोजिट। वो तो देख के ही हमको लग रहा है कि वर्टिकली ऑपोजिट है। फिर से कलर चेंज करके दूसरी चीज हमको पता लग रही है कि मिडिल वाला अल्फाबेट अगर देखें तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल A। एंगल Q मतलब फिर से अब कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे बिकॉज ऑल थ्री आर डिफरेंट कलर्स। तो एंगल Q, ये वाला एंगल इज द सेम एज ये वाला एंगल। तो बेसिकली हमको एंगल Q अगर हम निकाल लें तो हमको एंगल A भी पता चल जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज टू फाइंड आउट एंगल A। और तीसरी चीज जो हम कह सकते हैं यूजिंग दिस सिमिलैरिटी रूल लास्ट अल्फाबेट को देखते हुए, दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल B। एंगल P उन्होंने दिया हुआ है 56 डिग्री है और वही एंगल B के बराबर होना चाहिए। तो दिस ऑल्सो शुड बी इक्वल टू 56 डिग्रीज। ओके, अब हमको पता चल गया कि नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट। अब हम अगर ये पूरा एंगल देखें विच इज एंगल POB, angle POB is the sum of two angles which is angle POQ plus angle BOQ। तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो दोनों को मिला के वो 180 डिग्रीज बन रहा है। तो दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन है। और BOQ हमको दिया हुआ है 132 डिग्रीज है। तो एंगल POQ हमको निकालना है। तो POQ वुड देन बी इक्वल टू 180 माइनस 132। 180 माइनस 132 50 माइनस 2 मतलब 48 डिग्रीज होता है। तो बेसिकली ये हमको पता चल गया है कि ये 48 डिग्रीज का एंगल है। और अब हमको ये एंगल Q निकालना है। तो दैट इज वेरी इजी बिकॉज 56 डिग्रीज प्लस 48 डिग्रीज प्लस एंगल Q शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। और 56 प्लस 48 कितना होता है 64 और 104। तो 104 प्लस एंगल Q शुड बी इक्वल टू 180। 104 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल Q विल देन बी 180 माइनस 104 विच इज 76। तो अगर ये 76 डिग्री का एंगल है तो ऑब्वियसली यूजिंग दिस सिमिलैरिटी या सिमिलर ट्रायंगल्स हमको दिए हुए थे तो हम कह सकते हैं कि दिस एंगल ऑल्सो एंगल OAB, ये वाला एंगल जो हमने x माना था दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 76 डिग्रीज। एंड अनिमेश वाज एब्सोल्युटली राइट। और दो मैसेजेस मेरे पास और आ चुके हैं, विशाल यादव एंड खुशी कुमारी। खुशी कुमारी, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। ओके, राइट अनिमेश नहीं, अभिषेक का एक क्वेश्चन और है एंड इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। थैंक यू अभिषेक फॉर ब्रिंगिंग दिस अप कि आप कह रहे हैं कि इस बार जो एग्जाम है वो MCQ फॉर्मेट में होने वाला है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों हैं। बेसिकली अनिमेश आपको एक चीज बता दूं कि इन्होंने जो भी मैंने पूरा देखा है कि उन्होंने सिलेबस कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो बेसिकली ट्रायंगल्स में तो शायद ऐसा नहीं है बट इन सम चैप्टर्स उन्होंने ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा है कि उसमें एक पार्ट वो फर्स्ट टर्म में कवर कर रहे हैं, दूसरा पार्ट सेकंड टर्म में कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली पूरे ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज आपको दोनों पार्ट्स में होनी चाहिए। तो आपको MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व करने आने चाहिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करने आने चाहिए। तो ये चीज का ध्यान रखना। और अभी भी उन्होंने बोला था कि MCQ में एग्जाम्स तभी होंगे अगर इफ द सिचुएशन इज कंड्यूसिव। तो अभी हमको क्योंकि सिचुएशन क्लियर नहीं है, लोग थर्ड वेव की अभी भी बात कर रहे हैं, तो वी डोंट नो वेदर वो स्कूल के इंटरनल एग्जाम से आपको मार्क्स मिलेंगे या फिर बोर्ड एग्जाम्स के एक्चुअल MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो आपको तैयार करवाने की जरूरत है दोनों टाइप के क्वेश्चन से, सब्जेक्टिव भी और MCQ भी। बट डोंट वरी, इस स्ट्रीम में आप देखेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे MCQ हैं और कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी हैं। तो दोनों से ही हमको तैयार करके चलना पड़ेगा। लेट मी, सो 76 डिग्रीज आई हैव गॉट 3 आंसर्स एंड तीनों को पॉइंट मिलेगा। सो वी हैव गॉट अनिमेश, विशाल यादव एंड खुशी कुमारी। लेट मी राइट इट इन माय नोटपैड।
Vishal Yadav gets 1 point. Okay, and Khushi Kumari also gets 1 point. ओके, और अनिमेश के अब 2 पॉइंट्स हो गए। अनिमेश का पूरा नाम क्या था? अनिमेश गुप्ता। ओके, सो the notes are ready in my notepad, and let's move on to the next question of the day. Next question: a vertical stick which is 15 centimeter long casts a 12 centimeter long shadow on the ground. तो basically एक stick है हमारे पास which is 15 centimeters long, और वो एक shadow cast कर रही है 12 centimeters long की, और at the same time वर्टिकल टावर, तो टावर है ऑब्वियसली स्टिक से बहुत बड़ा होगा। अगर उसकी शैडो ही 50 मीटर की है तो आप सोच लो टावर कितना लंबा होगा। सो दीज डायग्राम्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल, बट इसको हम मान लेते हैं कि ये 50 मीटर्स है, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कि ये निकालना है। अब यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हाउ कैन वी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, क्वेश्चन वो है। ओके, कैन यू थिंक अबाउट इट, हाउ डू वी डू इट? मैं तो आपको बता ही दूंगा, बट अगर मैंने आपको पहले बता दिया तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सी सोचो कि कैसे कर सकते हैं। एंड देन सो एक चीज तो क्लियर है कि क्योंकि हम लोग चैप्टर कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स का, तो समहाउ द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड। और अनिमेश इज वेरी वेरी क्विक, आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं 62.5 सेंटीमीटर, एंड 62.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड खुशी कुमारी 66,250। खुशी आपने यूनिट नहीं लिखी। विशाल यादव का भी 6,250। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली अगर शैडो पड़ रही है तो ऊपर कहीं आसमान में सन भी होगा, और सन की रेज, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज एट द सेम टाइम, तो सन की जो रेज हैं वो सेम एंगल बनाएंगी। तो इधर भी जो सन की रेज पड़ रही हैं इधर भी पड़ रही हैं, तो बेसिकली मेकिंग द सेम एंगल विद द स्टिक एंड विद द टावर। तो ये एंगल्स हमारे दोनों सेम हो गए। ये वर्टिकल स्टिक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए वर्ड्स पे, वर्टिकल स्टिक है और वर्टिकल टावर है, यानी कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री एंगल्स हैं। और अगर दो एंगल्स ट्रायंगल्स के सेम हो तो तीसरा एंगल होना ही होना सेम है। तो वी कैन से दैट, अगर इन ट्रायंगल्स को हम नेम कर दें ए बी सी एंड डी ई एफ, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle DEF। और ये ब्रैकेट में लिखकर बताना पड़ेगा कि कौन से सिमिलैरिटी से। तो यूजिंग डबल ए सिमिलैरिटी हम लोग बोल सकते हैं कि दैट दे आर सिमिलर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो रेशियो ऑफ द साइड्स है, दैट देयरफॉर वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ द साइड्स ए बी, मतलब ये दोनों अपॉन ये दोनों, ए बी अपॉन डी ई should be the same as BC upon EF should be the same as AC upon DF। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, डीई हमको निकालना है, एंड ई एफ दिया हुआ है। तो बेसिकली दिस पार्ट ऑफ द इक्वालिटी वी विल यूज। तो वी कैन से दैट ए बी हमको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ओके, विशाल यादव ने अपना आंसर चेंज कर दिया 62.5 मीटर्स, खुशी कुमारी 62.5 मीटर्स। ओके, राइट, लेट अस सी कि क्या है क्या। तो बेसिकली आप देख रहे हैं एक 12 सेंटीमीटर्स है, 15 सेंटीमीटर्स है और दूसरा 50 मीटर्स है। तो या तो दोनों को हमको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या दोनों को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको मीटर्स में कर लूं, क्योंकि हमको आंसर मीटर्स में चाहिए, तो इनको अगर मैं मीटर्स में कर लूं तो वी कैन से 0.15 मीटर्स अपॉन डीई। डीई कौन सा है? एक्स, वो हमको पता नहीं है, तो अपॉन एक्स
शुड बी इक्वल टू बी सी। बी सी हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर्स है, तो वो 0.212 मीटर्स हो जाएगा अपॉन ई एफ। ई एफ हमको दिया हुआ 50 मीटर्स है, राइट। So we will therefore get x will be equal to x उधर चला जाएगा, 0.15 इंटू 50 ऊपर आ जाएगा और 0.12 नीचे चला जाएगा। ऊपर भी दो डेसिमल प्लेस है, नीचे भी दो हैं, तो वी कैन कैंसिल आउट द डेसिमल्स। और 15 और 12 दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 टाइम्स 4 इज 12 एंड 3 टाइम्स 5 इज 50। और 4 और 50 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये 2 बच गया और इधर 25 बच गया। तो आंसर में आया 25 टाइम्स 5 विच इज 125 अपॉन 2। और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 62.5, और क्योंकि हमने दोनों को मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया था, देयरफॉर इट शुड बी 62.5 मीटर्स। ओके, अनिमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया कि 625 सेंटीमीटर्स नहीं, 6250 सेंटीमीटर्स, यू आर राइट, इट इज 62.5 मीटर्स। सो ओके, ये जवाब कब आया आपका? 540, और अभी क्या टाइम हुआ है? 541। ओके, आई विल गिव इट टू यू। सो बेसिकली वी हैव गॉट हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स? विशाल, खुशी एंड अनिमेश, तीनों को मैं पॉइंट दे देता हूँ, नो प्रॉब्लम। सो अनिमेश के हो गए अब 3 पॉइंट्स, विशाल के हो गए 2 पॉइंट्स, और खुशी के हो गए 2 पॉइंट्स, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड let's see who's winning. In the given figure, PA, QB and RC each is perpendicular to AC. तो पहले जो इंफॉर्मेशन है, अच्छा ये बेसिकली प्रूविंग वाला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रूव कर नहीं पाएंगे ऑन द चैट बॉक्स पे प्रूव करना मुश्किल है। तो प्रूविंग वाला क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ, बट ये मैंने चूज इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा दिस टाइप ऑफ ए क्वेश्चन हैज कम इन द पास्ट इन द बोर्ड एग्जाम, और इस बार भी आ सकता है, इसीलिए जरूरी है कि ये सॉल्व कैसे होता है। तो बेसिकली क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है वो मैं लिख लेता हूँ कि पी ए, क्यू बी एंड आर सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ए सी ये नीचे वाली लाइन है, पी ए ये परपेंडिकुलर है, मतलब दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, क्यू बी दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, एंड आर सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, तो मतलब दिस इज ऑल्सो अ 90 डिग्री एंगल। और क्या दिया हुआ है? दैट पी ए इज इक्वल टू एक्स, इसकी लेंथ x है, आर सी इज इक्वल टू वाई, इसकी लेंथ y है, एंड क्यू बी इज इक्वल टू जेड, इसकी लेंथ z है। ए बी हमको दिया हुआ है a है, और बी सी दिया हुआ है b है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली आई एम लुकिंग एट टू ट्राइंगल्स। तो अगर मैं ध्यान देना देना कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए आर सी एंड ट्राइंगल ये छोटा वाला ए क्यू बी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट ये दोनों सिमिलर होंगे। वाई आर दे सिमिलर? बिकॉज ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, और ये छोटा वाला ट्रायंगल आप देखें, ये वाला या फिर पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल देखें, उसमें ये एंगल ए बराबर है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, यानी कि कॉमन एंगल, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। और दूसरा एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, वो हमको दिया हुआ है कि इट्स गिवन। तो बाय ए ए बाय ए ए सिमिलैरिटी, क्योंकि दो हमने प्रूव कर दिया तो तीसरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बाय ए ए सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ए आर सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ओके, तो हम यूजिंग दिस सिमिलैरिटी हम बोल सकते हैं दैट ए क्यू अपॉन सॉरी ए आर
AQ upon AR should be the same as QB upon RC, which should be the same as AB upon AC. अब हमको चार चीजें दी हुई हैं। ए क्यू हमको दिया हुआ है, ए क्यू नहीं दिया हुआ और ए आर भी नहीं दिया हुआ, तो इसको तो हम लीव आउट कर सकते हैं, बट ये चारों चीजें हमको दी हुई हैं। तो क्यू बी वी नो इज इक्वल टू जेड अपॉन आर सी। आर सी कौन सा है? आर सी ये दिया हुआ है वाई प्लस, नहीं, दैट शुड बी इक्वल टू ए बी हमको दिया हुआ है, ये ए बी विच इज इक्वल टू ए, एंड ए सी इज द कंप्लीट लेंथ ये वाली, तो वो आप देख रहे हैं ए प्लस बी हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो हमारे दो ट्रायंगल्स में और देख रहा हूं, अब ये लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल्स को देखिए। ट्रायंगल क्यू बी सी, ये छोटा वाला, और यही पार्ट का, यही ट्रायंगल को थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो बड़ा वाला, एंड ट्रायंगल पी ए सी। इसमें आप देख रहे हैं कि एंगल सी दोनों ही ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल है, तो वी कैन से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। एंड ये हमको दिया हुआ है एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, क्योंकि वो हमको गिवन दिया हुआ है। तो बाय ए सिमिलैरिटी वी कैन से दैट ट्रायंगल क्यू बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए सी। ओके, तो मतलब क्यू बी अपॉन पी ए should be equal to BC upon AC should be equal to QC upon PC। अब क्या हमको नहीं दिया हुआ? QC और PC नहीं दिया हुआ, तो इसको तो हम छोड़ सकते हैं। QB अपॉन PA, QB क्या दिया हुआ है? QB इज इक्वल टू Z अपॉन PA। PA ये लंबी वाली साइड है लेफ्ट साइड पे, दैट इज इक्वल टू X, एंड दैट शुड बी इक्वल टू BC। BC हमको दिया हुआ है B, और AC, AC इज अगेन द सम ऑफ A प्लस B। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दो इक्वेशंस को हम ऐड कर सकते हैं, तो आई विल हैव टू डिलीट और इरेज सम ऑफ द स्टफ, तो इधर से जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी। ओके, थोड़ा इसमें ना, इस सॉफ्टवेयर में यही प्रॉब्लम है, थोड़ा इरेज करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, तो या तो सब कुछ डिलीट करना पड़ता है या फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कि इरेज हो जाए। ओके, जगह बन गई। अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से एडिंग बोथ ऑफ देम। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर हम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो मेरी बन जाएगी वो बन जाएगी ये z अपॉन एक्स प्लस ये विच इज z अपॉन वाई, दैट विल बी इक्वल टू a अपॉन a प्लस बी, ये राइट हैंड साइड हो गई। अब प्लस b अपॉन a प्लस बी, राइट हैंड साइड को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो आई कैन से z अपॉन एक्स प्लस z अपॉन वाई विल बी इक्वल टू a प्लस बी, कॉमन डिनोमिनेटर है, और ऊपर भी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो वी कैन जस्ट ऐड द न्यूमरेटर, दैट आल्सो विल बिकम इक्वल टू a प्लस बी। a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो z अपॉन एक्स प्लस z अपॉन वाई शुड बी इक्वल टू 1। अब दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को, हर टर्म को मैं z से डिवाइड अगर कर दूं, तो वी कैन से दैट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 upon y will be equal to 1 upon z, and therefore we can say hence proved। तो देखा हमने कि कैसे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो हमने उसको कैसे प्रूव करना है। ओके,
खुशी पूछ रही है हमने क्या करना क्या था, खुशी ये हमने प्रूव करना था और वी हैड टू जस्ट प्रूव इट, बट सर हाउ कैन वी डिस्प्ले इट ऑन ऑन लाइव चैट। वही मैंने बोला, खुशी इस क्वेश्चन के कोई पॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि ये मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको बताने के लिए कि कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करते हैं, जस्ट इन केस इट कम्स इन द एग्जाम। अदरवाइज आपको इसमें कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन के कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लाइव चार्ट में आप प्रूव नहीं कर सकते, बट बाकी सब ये प्रूविंग वाला एक ही क्वेश्चन था, बाकी सब क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस हैं और कैलकुलेशन बेस्ड भी हैं, तो बाकी सब क्वेश्चन के पॉइंट्स होंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question है, a lamp is 5 meters above the ground. A boy 100 centimeter tall walks away from the base of this lamp post. तो मतलब एक लैम्प पोस्ट है और उस पे ऊपर एक लैम्प लगा हुआ है which is 5 meters above the ground, और एक बॉय हु इज 100 सेंटीमीटर टॉल, तो एक सपोज बॉय देख लेते हैं जो कि यहाँ तक आता है 100 सेंटीमीटर टॉल। ही वॉक्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ दिस लैम्प पोस्ट, तो इस तरफ वो चलना शुरू करता है एट अ स्पीड ऑफ 1.8 meters per second. फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बॉय आफ्टर 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड्स में वो सपोज बॉय यहाँ से चल के वो यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे इतना हाइट था बॉय का, अब उसकी शैडो कितनी लंबी होगी, दैट इज द क्वेश्चन। तो बेसिकली शैडो पड़ेगी कैसे, लाइट सोर्स से, हमेशा जब लाइट सोर्स पीछे होता है और लाइट सोर्स जाके उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तब उसकी शैडो एक स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है। यहाँ पे जो ग्राउंड है वो एक तरह का स्क्रीन है, तो और लाइट सोर्स कौन सा है, लैंप है, तो लैंप से बेसिकली जो लाइट आएगी वो बॉय के हेड से लग के जमीन तक जाएगी एंड इट विल मेक अ शैडो। तो वी कैन से दिस इज 100 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ द बॉय, दिस इज द डिस्टेंस दैट ही कवर्स इन 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें पता नहीं है कि क्या है, और बेसिकली हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बॉय, तो ये निकालना है हमको x। नाउ using this information how can we say what is the length of the shadow? मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स की, ताकि फिर आप आंसर्स दोगे तो आपको पॉइंट मिलेंगे, अगर मैंने स्क्रीन पर आपको बता दिया कि क्या आंसर है तो फिर आपको उसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। स्टार्ट डूइंग इट और मुझे आंसर फटाफट चैट बॉक्स में भेज दो, तब तक मैं करना शुरू करता हूँ कि बेसिकली विदाउट गिविंग यू द आंसर आई स्टार्ट मूविंग अ लिटिल फॉरवर्ड, ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि स्ट्रीम को ख़त्म भी करना बहुत ज़रूरी है एंड आई डू नॉट वांट टू एक्सटेंड इट टू मच। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं तो आई विल ऑब्वियसली हैव टू गिव सम नेम्स टू द ट्रायंगल्स टू मेक थिंग्स इजियर फॉर आवरसेल्फ। तो इसको ए बी सी बोल देता हूँ और इन दो पॉइंट्स को मैं डी और ई बोल देता हूँ। तो बेसिकली अब क्या है कि अब हमें पहले तो बी ई निकालना पड़ेगा कि वो स्पीड ऑफ 1.8 मीटर पर सेकेंड तो गया, पर कितना डिस्टेंस उसने कवर किया इन 4 सेकेंड्स। तो हमें पता है कि फॉर्मूला ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये बेसिकली कोई आपको थर्ड क्लास का बच्चा भी आपको बता देगा दैट स्पीड, मतलब बच्चे को सिर्फ इतना बोलना होता है, बच्चे स्पीड इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली जवाब आता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये थर्ड क्लास का बच्चा बता सकता है, आजकल इतनी एडवांस्ड एजुकेशन हो चुकी है, मुझे शायद खुद जाके फिफ्थ या सिक्स्थ में पता चला था, बट आजकल थर्ड क्लास का बच्चा आप उससे पूछोगे बच्चे व्हाट इज स्पीड इज इक्वल टू, और वो बोल देता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना मतलब मजा आता है ना सुन के बच्चों को, कैसी क्यूट आवाज में वो बोलते हैं कि बच्चों स्पीड इज इक्वल टू sir distance upon time, and it is so cute to hear, my god। okay, distance upon time। ओके, अब बेसिकली हमको क्या है बीई निकालना है, तो दैट इज ऑब्वियसली द डिस्टेंस। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट डिस्टेंस विल देन बी इक्वल टू, टाइम उस तरफ चला जाएगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब स्पीड हमको दी हुई है 1.8 मीटर्स पर सेकेंड है
और टाइम भी हमको दिया हुआ है 4 सेकेंड्स है। और यूनिट्स की अगर बात करूं तो यूनिट्स के साथ लिख लेता हूँ 1.8 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 4 सेकेंड्स। तो सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गया। 1.8 इंटू 4 इज 7.2 एंड मीटर्स हमारे पास बचा, तो डिस्टेंस इज 7.2 मीटर्स। तो बीई हमको पता चल गया इज 7.2 मीटर्स। और हमको निकालना है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बॉय विच इज एक्स मीटर्स। अभी तक किसी का जवाब आया नहीं है। आई एम सॉरी इफ आई स्टार्ट प्रोसीडिंग फर्दर, तो फिर आप में से किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि क्या करना है और कैसे करना है। जल्दी से मुझे आंसर चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मैंने सिमिलैरिटी प्रूव कर दी तो फिर तो क्वेश्चन 80% हो चुका। तो आई दैट इज व्हाई आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं आपके आंसर्स की वेट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पॉइंट्स मिले, बिकॉज आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन द स्ट्रीम्स। ओके, खुशी कुमारी का जवाब आ गया है एंड शी सेज 1.8 meters should be the length of the shadow. ओके, लेट अस सी इफ दैट इज द करेक्ट आंसर और नॉट। तो खुशी को तो पॉइंट मिलेगा अगर करेक्ट आंसर है तो। विशाल का भी आंसर आ चुका है कि 1.8 मीटर्स है। लेट्स सी इफ दैट इज द करेक्ट आंसर और नॉट। सो राइट, अब क्या है, सिमिलैरिटी कैसे प्रूव करें। तो वी हैव गॉट टू ट्रायंगल्स हियर। एक तो ट्रायंगल ए बी सी है एंड ट्रायंगल डी ई सी है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC वी सी दैट ये दोनों हमारे 90 डिग्रीज के एंगल्स हैं, क्योंकि दोनों लैंप पोस्ट भी सीधा खड़ा हुआ है और बॉय भी सीधा खड़ा हुआ है। तो दोनों 90 डिग्री एंगल है। तो वी कैन से दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। बोथ आर वर्टिकल। और दूसरी चीज है कि दोनों ही ट्रायंगल्स में, चाहे हम ये छोटा वाला ट्रायंगल देखें ये वाला, या फिर ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल देखें, ये वाला जो एंगल है एंगल सी, दैट इज कॉमन इन बोथ द एंगल्स। तो वी कैन से दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी विच इज द कॉमन एंगल इन बोथ। ओके, तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट तीसरा भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है, तो ऑब्वियसली दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल ऑल्सो दे विल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो दे ऑल्सो विल बी इक्वल। बट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दो प्रूव कर दिए दैट शुड बी इनफ। तो वी कैन से बाय डबल ए सिमिलैरिटी, triangle ABC is similar to triangle DEC. और using the similar है तो we can say that AB upon DE is equal to BC upon EC, which will be equal to AC अपॉन DC। अब इसमें कुछ चीजें हमको दी हुई हैं, कुछ नहीं दी हुई। तो AD और DC तो हमको नहीं दिया हुआ, तो DC नहीं दिया हुआ, और AD तो हमको चाहिए नहीं, बट वो AC के पार्ट में आता है, तो AC भी नहीं दिया हुआ। तो वी कैन रिमूव दिस एंड यूजिंग दिस इक्वालिटी वी कैन से AB की लेंथ कितनी है। अब AB देख लो, वो लैंप पोस्ट की लेंथ है विच इज 5 मीटर्स। अच्छा, ये अब सेंटीमीटर्स में है, 100 सेंटीमीटर्स, तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दैट विल बी 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर्स इज 1 मीटर, राइट। ओके, अनिमेश का भी जवाब आ गया 1.44 meters. Okay, let's see who's right, whether it's Khushi and Vishal or it's Animesh. 1.44 meters. Okay, right. तो 7.2 meters ये तो डिस्टेंस आ गया था हमारा, राइट। अब ए बी हमको पता चल गया, लैम्प पोस्ट की हाइट विच इज 5 meters अपॉन डीई कौन सा है, विच इज द हाइट ऑफ द बॉय विच इज 1 meter, विल बी इक्वल टू BC। BC हमको ये पूरा लेंथ है, तो दैट विल बी एक्चुअली 7.2 प्लस x अपॉन EC,
EC is the length of the shadow which is x. तो अब ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली द x goes that side. So 5x will then be equal to 7.2 plus x. अब x उस तरफ चला जाएगा तो we'll get 5x minus x which will be equal to 4x equal to 7.2, and x will therefore be equal to 7.2 upon 4, और वो 1.8 टाइम्स जाता है. So the correct answer that the length of the shadow, therefore length of shadow will be equal to 1.8 meters. So Animesh, sorry, you lose the point for that. आपको इस क्वेश्चन का पॉइंट नहीं मिलेगा, बट खुशी एंड विशाल दे बोथ गिव द करेक्ट राइट. खुशी के 3 पॉइंट हो गए, विशाल के भी 3 पॉइंट हो गए, और अनिमेश के पहले ही 3 थे. तो नाउ ऑल 3 ऑफ यू आर ऑन 3 पॉइंट्स ईच. तो वेरी गुड चांस फॉर मतलब अब आज की स्ट्रीम में तो मुझे और कोई पार्टिसिपेंट दिख नहीं रहा, तो अगर अगली स्ट्रीम्स भी आप लोग अटेंड करते रहे तो इस महीने के 3 विनर्स तो हमको शायद आज की क्लास में ही मिल गए. बट लेट्स सी, वो पूरे महीने की बात है तो क्या होगा आगे पता नहीं. बट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये कौन, अभिषेक मेरे से पूछ रहा था कि सर सब्जेक्टिव क्यों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. तो यस, वी हैव कम टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसके आगे मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन शायद और होंगे जो इनमें हमको सॉल्व करना पड़ेगा, बट अदरवाइज ऑल अदर क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो प्लीज ध्यान रखिए एंड आगे चलिए. अभिषेक कहाँ चला गया? शुरू में तो आया था बट अभी कहीं नजर नहीं आ रहा. नो आंसर्स फ्रॉम अभिषेक. इज ही स्टिल देयर? और अभिषेक, शाउट आउट टू यू, वेयर आर यू? कैन यू लिसन टू मी? हो कि नहीं हो? ओके, let's move. So in the given figure, D is a point on the side BC of triangle ABC. एक triangle है, D उस पे एक point है BC पे, such that angle ADC is equal to angle BAC. तो ADC कौन सा है? ADC मतलब ये वाला angle is equal to angle BAC, मतलब BAC मतलब ये पूरा angle. ये दोनों angle same है, ये हमको दिया हुआ है. Okay. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब हाँ, कौन सा प्रूव करें भाई, कैसे प्रूव करें, ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया ना. तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि अगर और कुछ भी नहीं दिया हुआ, वी हैव बीन ओनली गिवन दैट वन एंगल इज इक्वल. तो मुझे जहां तक लग रहा है सिमिलर ट्रायंगल्स का चैप्टर है, तो सिमिलैरिटी तो हमको प्रूव करनी ही पड़ेगी. Okay, and Khushi has already said that the correct answer is C, that AC square is equal to BC into CD. खुशी कैसे किया आपने? AC square मतलब ये वाली साइड का स्क्वायर should be equal to BC into CD, मतलब ये पूरी लेंथ multiplied by this. ओके, हाउ डिड यू डू इट, मुझे समझ में नहीं आया, बट एनीवेज करके देखते हैं. ऑब्वियसली मुझे लग रहा है जहां तक सिमिलैरिटी तो कहीं से प्रूव करनी पड़ेगी. ओके, डू वी हैव एनी अदर आंसर्स? अभिषेक, विशाल, अनिमेश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, व्हाट डू यू थिंक? ओके, करना शुरू करता हूं. तो बेसिकली जो मतलब जो दो चीजें हमको दी हुई है, एंगल बी ए सी देखे तो वो बड़े वाले एंगल का पार्ट है, ट्रायंगल का पार्ट है. तो वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी. एक तो ट्रायंगल ए बी सी हो गया, और दूसरा जो ये वाला हमको एंगल दिया हुआ है, ये इस एंगल का पार्ट है. तो वो एंड ट्रायंगल ए डी सी लिख लेता हूँ कि इन दो ट्रायंगल्स में अगर हम फोकस करें, क्योंकि तीसरे ट्रायंगल का तो हमको कुछ भी नहीं पता, तो उसको फॉर द टाइम बीइंग छोड़ ही देते हैं. इन दो ट्रायंगल्स पे अगर फोकस करें तो वी समहाउ हैव टू प्रूव द सिमिलैरिटी. अब सिमिलैरिटी एस 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 से भी प्रूव कर सकते हैं. साइड लेंथ इधर कोई भी नहीं दी हुई, तो आई डोंट थिंक एस 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 यूज हो सकता है. एस ए एस हो सकता है कि साइड एंगल साइड, बट क्योंकि साइड लेंथ नहीं है एंड देर इज नो way we can find out the side length without any side given, तो
ये भी प्रूव करना मुश्किल है, सो दैट ऑल्सो वी कैन नॉट से। तीसरा क्या रूल है, डबल ए सिमिलैरिटी है, तो एक एंगल तो हमको दिया हुआ है, तो वी कैन से दैट ए बी सी ट्राइंगल में अगर देखें तो एंगल बी ए सी is equal to angle ADC, that is definitely given. बट अगर ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखूं विच इज ए बी सी ये वाला, और छोटा वाला ट्रायंगल देखूं ए डी सी ये वाला, तो एंगल सी तो दोनों में कॉमन ही है ना, तो वी कैन से दैट एंगल ए सी बी is equal to angle ACD, which is common angle in both. तो अब दो एंगल्स हमारे प्रूव हो गए, तो वी कैन से बाय डबल ए सिमिलैरिटी वी विल हैव टू से कि अब साइड ट्रायंगल्स को नेम करना बहुत जरूरी है, सो वी हैव टू नेम इट प्रॉपरली। विशाल का भी आंसर आ गया दैट इट शुड बी ऑप्शन सी ओनली। लेट्स सी इफ दैट इज इंडीड द करेक्ट आंसर और नॉट। सो बेसिकली अब क्या है कि ए बी सी अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लूं, दैट ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू, अब ए क्या है, किसके बराबर है, एंगल ए और एंगल डी सेम है, तो इधर तो बीच में तो ए इधर शुरू में है, तो शुरू में डी ई आना चाहिए, तो दैट शुड बी इक्वल टू ए बी। बी एंगल इज अननोन इन दैट, और इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में व्हाट इज अननोन, एंगल ए इज अननोन, तो इधर ए आना चाहिए, एंड एंगल सी इज कॉमन इन बोथ, तो इधर भी सी आना चाहिए, तो ट्रायंगल ए बी सी शुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी। एंड देन यूजिंग द सिमिलैरिटी कंडीशन कि अगर सिमिलर है तो वी कैन से दैट ए बी अपॉन डी ए should be equal to BC upon AC, which should be equal to AC upon CD। तो बेसिकली इन दोनों, इस पार्ट ऑफ द इक्वालिटी को अगर हम देखें, इस पे फोकस करते हैं, तो बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ए सी गोज टू द अदर साइड, सो दैट बिकम्स ए सी स्क्वायर should be equal to CD goes to the other side, so that becomes BC multiplied by CD. And indeed, yes, answer option C is the correct answer. And yes, by that time Animesh also has given the correct answer. uh, yes, all three of you do get a point for this. So Animesh is on 4 points, Vishal is on 4 points, and Khushi is on 4 points. बहुत क्लोज कंपटीशन चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। तो खुशी, आप जब भी आती हो तो बहुत खुशी होती है, और वो खुशी आज फिर मुझे मिल रही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड लर्निंग, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिकली जो आप लोग अभी तक, जो कंपनी ने भी ऑब्जर्वेशन उन्होंने की, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस स्ट्रीम हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी गुड एंड मोर, तो वो लोग आपको फ्री प्राइस दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे वांट पार्टिसिपेशन इन द टीम, इन द स्ट्रीम, बट अभी तक उनको वो पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रही थी, बट आज खुशी हो रही है, एंड होपफुली व्हेन द कंपनी सीज द रिप्ले ऑफ दिस रिकॉर्डिंग, तो दे विल आल्सो फील हैप्पी अबाउट इट, कि चलो कुछ पार्टिसिपेशन आनी शुरू हुई, कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, विच इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ द स्ट्रीम। और मैं भी आप लोगों को बोलता था कि सिर्फ प्राइज जीतने के लिए यहाँ पर मत आओ, आना है तो प्राइज हो या ना हो, आपने सीखने के लिए आना है, बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि बोर्ड एग्जाम्स में हमारे अच्छे नंबर आने चाहिए, तो वही करना है। इसीलिए stay connected to the stream. Every Sunday at 5 o'clock the stream will be running either on this channel Ganitavya, या फिर मेरा इंग्लिश चैनल है एक्सपोनेंट टू सक्सेस, विच यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक्सपोनेंट टू सक्सेस का लिंक दिया हुआ है, उधर जाके दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। और एक चीज और, अगर आपको प्राइस चाहिए और
अटेंड अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए फॉर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स, तो आपको अटेंडेंस फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, एंड द लिंक टू द अटेंडेंस फॉर्म इज अगेन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अटेंडेंस फॉर्म को भरना मत भूलिएगा, that is very very important, that you have to fill up the attendance form. Let's move to the next question. Again it's an MCQ question, और थोड़ा अब स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, 1 घंटा 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं स्ट्रीम को, सो वी विल हैव टू पिक अप अ लिटिल स्पीड। अटेंडेंस फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि अगर आपको प्राइस चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए तो अटेंडेंस फॉर्म भरा होना जरूरी है, और उसमें अपना एड्रेस और फोन नंबर सही मेंशन करना, बिकॉज प्राइस आप उसी एड्रेस पे डिलीवर होगा जो एड्रेस आप उसमें छोड़ेंगे। सो मेक श्योर दैट उसमें कोई गलती नहीं है, पिन कोड उसमें पूरा होना चाहिए, और कोरियर वालों को फोन नंबर भी चाहिए होता है, तो वन फोन नंबर शुड बी देयर इन द फॉर्म। Okay, let's move to this question. In a triangle ABC, P and Q are points on AB and AC respectively. अब यहाँ पे फिगर हमको नहीं दिया हुआ, हमको क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या करना है, फिगर हमको खुद बनाना है। तो प्लीज पिक अप योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट मेकिंग द फिगर, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड थिंक अबाउट इट कि कैसे फिगर बनेगा, क्या वो लोग बात कर रहे हैं, बिकॉज यू नो वन पार्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन करेक्टली, अगर उसको ठीक तरह से सॉल्व करना है तो क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो इसीलिए समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, और अनिमेश को शायद समझ में आ चुका है, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी गिवन द आंसर दैट बी शुड बी द करेक्ट आंसर, बट वी आर येट टू सी, क्योंकि हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया और अनिमेश ने ऑलरेडी आंसर बता भी दिया। तो लेट्स सी इफ दैट इज द करेक्ट आंसर और नॉट। सो लेट्स मूव अहेड, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है एबीसी, वो हमको पता है, तो लेट्स मेक अ ट्राइंगल एबीसी। और क्या दिया हुआ है, दैट P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली जब भी आ गया तो समझ लेना कि P जो है वो ए बी के ऊपर है और Q ए सी के ऊपर है। तो ये पॉइंट्स हैं, एंड सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो अगर ये पॉइंट है हमारा P विच इज ऑन ए बी और इट इज पैरेलल टू BC, तो BC साइड ये है, तो इसके पैरेलल एक लाइन जाएगी, तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल। और दूसरा पॉइंट AC पे जो है वो Q है, विच एंड AD इज अ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम A। तो मीडियन अगर A से ड्रॉ करेंगे, मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इनटू, और विच बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड, या उसको हाफ एंड हाफ में डिवाइड कर देती है। तो बेसिकली इट विल बी काइंड ऑफ दिस लाइन हेयर, एंड दिस विल बी पॉइंट D। तो ये AD हमारा मीडियन हो गया, विच इंटरसेक्ट्स द पॉइंट PQ, मतलब ये वाला जो पॉइंट है पी क्यू, इट इंटरसेक्ट्स दैट पॉइंट एट ई। अब हमको इसमें प्रूव करना है विच वन इज इक्वल टू व्हाट। ए पी इज इक्वल टू पी बी, पीई इज इक्वल टू ई क्यू, ए बी इज इक्वल टू ए सी। मतलब बेसिकली क्या, ए पी इज इक्वल टू पी बी क्या बोल रहा है कि पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स। पीई इज इक्वल टू ई क्यू बोल रहा है कि मतलब ए ई जो है वो पी क्यू का मीडियन है एक तरह से। ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और ए डी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी क्यू मतलब एक मीडियन है, एक लाइन पैरेलल है, वो दोनों इक्वल है। पता नहीं क्या होगा, बट लेट्स सी कि ये कौन से हम देख सकते हैं। ओके, अनिमेश सेज दैट इट शुड बी ऑप्शन बी। लेट्स सी, अभी तक हमें कुछ नहीं पता, बट क्या ट्रायंगल्स क्या है हमारे पास। तो एक ट्रायंगल हम ये देख सकते हैं, वी कैन से इन ट्रायंगल। अब क्योंकि ये अगर बी सी ए डी मीडियन है, तो वी कैन से दैट बी डी इज इक्वल टू डी सी, उतना तो हमें पता है। तो वी कैन प्रोबेबली चूज ये दो ट्रायंगल्स देख लेते हैं, एक तो ये वाला विच इज ट्रायंगल ए ई पी, और एक इसके नीचे बड़ा वाला ट्रायंगल की अगर एक्सटेंड कर रहे हैं तो ट्रायंगल ए डी बी।
अब एंगल ए तो दोनों में कॉमन एंगल है, तो वी कैन से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल इन बोथ ट्राइंगल्स। और क्या कॉमन है, अब बी सी, पी क्यू हमको दिया हुआ है, इट्स अ लाइन पैरेलल, तो ये और ये एंगल दोनों सेम होंगे। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज दे आर corresponding angles in parallel lines। ओके, तो दो 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 एंगल प्रूव हो गए इक्वल, तो वी कैन से देयरफॉर ट्राइंगल बाय ए सिमिलैरिटी, वो सिमिलैरिटी कौन सी है वो लिखनी बहुत जरूरी है, बाय डबल ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए ई पी, नेमिंग सही है कि नहीं, पहले नीचे जा रहा हूं, ए ई पी एंड ए डी बी, यस नेमिंग सही है, तो ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। ओके, दूसरा हम देख सकते हैं दूसरे साइड का ट्राइंगल, तो वी हैव ट्राइंगल ए ई क्यू, जो कि छोटा वाला ट्राइंगल है ऊपर, और उसके नीचे बड़ा वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए डी सी। तो इन both these triangles what do we see, uh, we know that angle A is equal to angle A, वो दोनों भी कॉमन एंगल है, कॉमन, और इधर भी because the lines are parallel angle Q is equal to angle C, और yes angle Q is equal to angle C uh, because it's corresponding angle in parallel lines, in parallel lines। okay, तो therefore by a similarity ये दोनों भी हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए ई क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। अब ये प्रूव हो गया, तो दो ट्रायंगल्स हमने प्रूव कर दिए, तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द साइड्स अब हम क्या कह सकते हैं कि ए पी अपॉन ए बी बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ए पी अपॉन ए बी शुड बी इक्वल टू, ये इससे मैं यूज कर रहा हूं, ए पी अपॉन ए बी शुड बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी विच शुड बी इक्वल टू पी ई अपॉन बी डी। ओके, और इसको यूज करते हुए वी कैन से दैट ए ई अपॉन ए डी should be equal to AQ upon QAC, sorry, which should be equal to EQ upon CD। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ए ई और ए डी दोनों में है, मतलब ये दोनों अगर इक्वल हैं और वो दोनों उनके इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली दीज फोर विल बी इक्वल। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, वी कैन टेक पिक अप टू पार्ट्स आउट ऑफ इट। पहले वाले पार्ट को लेकर देखते हैं, दैट इफ ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी, ए पी अपॉन ए बी, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी, नहीं ए क्यू अपॉन ए सी करके देखते हैं, ए क्यू अपॉन ए सी, ए क्यू अपॉन ए सी, ठीक है, समझ में आ रहा है दैट these two triangles must be similar, तो ऑब्वियसली उनके corresponding sides भी सिमिलर होंगी, सेम रेशियो में होंगी, बट इन चारों रिलेशनशिप में से देखें तो कोई ऐसा हम इक्वालिटी प्रूव नहीं कर सकते। लेट्स लुक एट द अदर पार्ट ऑफ इट, दैट व्हाट डू वी टेक, we can probably take this, that PE upon BD should be equal to EQ upon CD। PE is equal to PE but BD is equal to CD, वो तो हमने पहले ही हमको दिया हुआ है, BD is equal to CD given because का साइन ऐसे नहीं होता, सॉरी, because AD is the median, और क्योंकि ये दोनों
सेम है, इक्वल है, तो बी डी और सी डी कट जाएगा, तो वी कैन से दैट पी ई इज इक्वल टू ई क्यू। ओके, खुशी कुमारी का भी जवाब आ गया, कब आया? 6:14, और अभी 6:19 है। विशाल यादव 6:15, तो ओके, आई विल गिव इट टू यू। सो all three have given the correct answer. B is indeed the correct option. So all three are on 5 points each. 5, 5, 5. Okay, let's move to the next question. Is this the कितने क्वेश्चन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या हो रहा है? 11, 12, 13, 13 क्वेश्चन है अभी, तो बहुत करना है, तो लेट्स मूव वेरी क्विकली, ठीक है? जल्दी जल्दी करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सो in the given figure, DB is perpendicular to BC, तो DB is perpendicular to BC, मतलब ये perpendicular है। मैं सिर्फ पहले इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर प्रूव करेंगे कि क्या करना है। DE is perpendicular to AB, DE is perpendicular to AB, मतलब ये भी 90 डिग्रीज है, एंड AC is perpendicular to BC, मतलब ये भी 90 डिग्रीज है। Which one of the following is true? तो बेसिकली अगर यहाँ पे ट्रायंगल्स की बात करें तो मुझे दो ही ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक तो ट्रायंगल ए बी सी नजर आ रहा है, एंड ट्रायंगल डी ई बी नजर आ रहा है। ओके, तो इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सिमिलर होंगे, एंड वंस सिमिलैरिटी पता चल जाएगी तो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देख सकते हैं, और उससे इनमें से कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाएगा कि क्या करना क्या है, और कौन सा इसमें से सही होगा, वो वैसे चूज करना है। तो आपको हिंट दे दिया है कि कैसे करना है, अब आप लोग करना शुरू करिए और बताइए कि क्या व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव वेरी क्विकली। तो अब मैं आपकी वेट नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों आप सब 5-5 पॉइंट जीत चुके हैं। सो आई एम गोइंग वेरी क्विकली। मेरे से पहले अगर आपने आंसर दे दिया करेक्ट तो आपको पॉइंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, बिकॉज आई सी दैट वी हैव ऑलरेडी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि अब करना कैसे है। तो वील मूव क्विकली नाउ। तो अब इन दो ट्राइंगल्स में देखें, ए बी सी, तो पहले तो 90 डिग्री वाले ट्राइंगल देख लेते हैं। दैट एंगल ए सी डी is equal to angle DEB, which are both equal to 90 डिग्री, तो ये हमको पता है। और क्या हम प्रूव कर सकते हैं? देयर इज वन मोर थिंग दैट वी कैन प्रूव। अब ये आप बताइए कि क्या प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने बता दिया फिर तो क्वेश्चन हो गया समझो। तो नाउ what else can we prove? 90 डिग्री तो दिया हुआ है, ये हमको गिवन है, तो दैट वी कैन इजीली से कि ये तो है। और क्या प्रूव कर सकते हैं? इज देयर सम साइड दैट वी कैन से दैट दीज शुड बी corresponding sides which should be in the same ratio as all other sides, or is there some other angle that we see? क्योंकि दोनों triangles अगर मैं देखूं तो दोनों ही अलग triangles हैं, they are not overlapping each other, तो ऑब्वियसली कॉमन एंगल कोई नहीं हो सकता दोनों ट्रायंगल्स में। सो व्हाट अदर थिंग कैन आई थिंक ऑफ कि इट शुड बी इक्वल। ओके, अनिमेश का जवाब आ गया दैट ए शुड बी द करेक्ट आंसर। Okay, let's see if A is the correct answer or not. So this is the most popular choice till now. What do Khushi and Vishal say? उस पे depend करता है, और let's see. Okay, what I can see is that BD is parallel to AC. BD is parallel to AC because both are perpendicular to BC. दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ऑब्वियसली बी डी और ए सी पैरेलल होंगे। तो लुकिंग एट दैट वी कैन से दैट दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। सो वी कैन से दैट एंगल बी ए सी, या छोटा कौन सा, हाँ, एंगल बी ए सी शुड बी इक्वल टू एंगल डी बी ई, बिकॉज ये कौन से एंगल हो गए? एक एंगल इधर और एक एंगल इधर, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं, बीच में एक ट्रांसवर्सल है, दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, बट इन द इंटीरियर ऑफ द
parallel lines, तो obviously they are alternate interior angles, तो दो बोथ हैव टू बी इक्वल। अब दो एंगल्स हमने प्रूव कर दिए, ये एंगल और ये एंगल प्रूव है, देयरफॉर बाय डबल ए सिमिलैरिटी। अब ट्रायंगल्स की नेमिंग ध्यान से करनी पड़ेगी, तो पहले तो जो इक्वल एंगल्स है वो मैं लिख लेता हूं पहले। तो वी हैव गॉट एंगल ट्रायंगल बी इस तरफ, दैट शुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल उस तरफ, बी के इक्विवेलेंट कौन सा एंगल है, ए है। फिर मैं 90 डिग्री एंगल ले लेता हूँ, 90 डिग्री एंगल छोटे वाले ट्रायंगल में ई है, दैट शुड बी इक्वल टू उस एंगल ट्रायंगल में एंगल सी है, और इधर फिर रिमेनिंग साइड, सो दैट इज ट्रायंगल बी ई डी is similar to triangle ACB. So using this similarity, we can say that BE, or therefore BE upon AC should be equal to ED upon BC, which should be equal to BD upon AB. ओके ये है, तो BD upon AC, BD upon AC should be equal to DE upon AB। नहीं, ये कुछ गलत हो गया अनिमेश, क्योंकि आप बोल रहे थे कि फर्स्ट वाला इक्वल होना चाहिए। अभिषेक ने भी आंसर दे दिया दैट इट शुड बी ए, और अभिषेक ने इतने सारे आंसर दे दिए कि कौन सा वाला देखूं समझ में ही नहीं आ रहा। अभिषेक एक आंसर दिया करो, मुझे पढ़ लूंगा, सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, सो डोंट वरी, आपका आंसर मिस नहीं होगा, जस्ट गिव योर आंसर वंस। ओके, अभिषेक एंड अनिमेश बोथ आर सेइंग दैट इट शुड बी ऑप्शन ए, बट मुझे ऑप्शन ए लग नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली इस इन सिमिलैरिटीज को देखते हुए तो वी कांट से, बिकॉज ए सी किसी और का डिनोमिनेटर है, बी डी का डिनोमिनेटर नहीं है, और ए बी बी डी का डिनोमिनेटर है बट डी ई का नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी ट्रू। व्हाट एल्स कैन वी से शुड बी इक्वल टू, बी भी नहीं लग रहा, क्योंकि बी डी इंटू डी ई, बी डी इंटू डी ई मतलब इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर बोथ न्यूमरेटर्स। द थर्ड ऑप्शन बी ई अपॉन डी ई, बी ई अपॉन डी ई, ये हो सकता है कि अगर मैं इस इक्वालिटी को अगर देखूं तो डी ई मेरा अगर उस तरफ चला जाए, तो वी कैन से बी डी अपॉन डी ई शुड बी इक्वल टू, और अगर डी इधर चला गया ए सी ऊपर चला जाएगा, शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो इट्स ऑब्वियसली द थर्ड ऑप्शन विच इज करेक्ट। ओके, अनिमेश का मैसेज आ गया 6:26 पे, 1 मिनट पहले, कि सी सही आंसर है। खुशी ने बोला आई हैव ऑल्सो गिवन द आंसर अर्लियर। खुशी, आपका कहीं मिस तो नहीं हो गया अभिषेक के आंसर्स के बीच में? 1 मिनट। ओके खुशी, आपने 6:22 पे बोला था ऑप्शन सी, बट वो पिछले क्वेश्चन का था। इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो सिर्फ अनिमेश का आया था, जो कि पहले उसने गलत आंसर दिया था ए। अभिषेक ने भी ए आंसर दिया, बट फिर अनिमेश ने चेंज कर दिया कि इट्स सी, तो आई कैन ओनली गिव अ पॉइंट टू अनिमेश राइट नाउ। सो अनिमेश इज लीडिंग राइट नाउ विद 6 पॉइंट्स, और बाकी विशाल और खुशी दोनों 5 पॉइंट्स पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी क्विकली, एस एंड टी, अगेन नो फिगर गिवन, यू विल हैव टू मेक द फिगर योरसेल्फ एंड डू इट वेरी वेरी फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर यू टू कम अप विद एन आंसर। इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, सो यू विल हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ। बट एरियाज के रिगार्डिंग है, तो एरियाज का बारे में आपको एक चीज मैं और बता दूं बिफोर वी कंटिन्यू, दैट इफ वी हैव गॉट टू ट्रायंगल्स, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, तो अगर ए बी सी एंड लेट्स से दैट बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, तो ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ, तो ऑब्वियसली इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर देखें तो उनका रेशियो ए बी अपॉन डी ई है, तो दैट इज द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अगर इनका एरिया ऑफ द रेशियोज देखें, so एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो
रेशियो ऑफ एरियाज आपको निकालने हैं, तो यूजिंग दैट, कीपिंग दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड, यू कैन फाइंड आउट फॉर दिस. खुशी, नो सर, सी इज फॉर दिस क्वेश्चन ओनली. खुशी, फिर आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर कहाँ दिया था? एक मिनट. फिर उस हिसाब से तो विशाल ने आपके बाद आंसर दिया, तो पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? बी था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन का आंसर आपने बी बोला था. तो लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन. प्रीवियस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर वाज बी. आपने बी बोला था. उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन सी था, तो आपने सी बोला. ओके खुशी, यू आर राइट. खुशी और विशाल दोनों ने सही ऑर्डर किया, तो यू विल गेट द पॉइंट. सॉरी, माय मिस्टेक. ओके. अनिमेश का इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि इट शुड बी 1.9 मीटर्स. 1.9 मीटर्स क्या? नहीं, 1:9 का रेशियो. ओके, 1.9 मीटर्स. क्या सोच रहा हूँ मैं? 1:9 का रेशियो. ओके, लेट्स सी इफ दैट इज करेक्ट और नॉट. अभी तो हमने करना भी शुरू नहीं किया. खुशी और विशाल को पहले पॉइंट्स दे देता हूँ. ऑल आर ऑन 5, सॉरी 6 पॉइंट्स ईच. ओके, लेट्स मूव टू द दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन को समझने की जरूरत है. तो एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर. पी क्यू आर एक हमारे पास ट्राइंगल है. एस और टी उस पे दो पॉइंट्स हैं. एस है पी क्यू के ऊपर, और टी है पी आर के ऊपर. सच दैट पी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स. तो पी टी, ये एस हो गया, ये टी हो गया. पी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स, ये 2 है. एंड टी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स, ये 4 है. एंड एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये पैरेलल है. ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल पी एस टी, ये छोटा वाला ट्राइंगल, एंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, जो कि बड़ा वाला ट्राइंगल है. ओके, सो again we can say ये parallel है, तो this angle is equal to this angle because they are corresponding angles. This angle is equal to this angle because the lines are parallel and they are corresponding angles. And angle P is common in both the triangles. So using double A similarity या triple A similarity, both triangles will be similar to each other. वो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है because we have to speed up a little bit. So I will not go into proving the similarity, but similarity prove हो गई, तो then we can say that PS upon PQ, मतलब छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की साइड, शुड बी इक्वल टू PT अपॉन PR, अगेन छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की साइड. अब इसमें हमको निकालना क्या है? ओके, हमको बेसिकली एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज निकालने हैं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PST अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हमको निकालना है. एंड दैट रेशियो शुड बी द सेम एज द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. ये दोनों का हमको लेंथ पता है. तो बेसिकली PT हमको पता है 2 है, और PR पूरा ये डिस्टेंस हो गया, तो 2 + 4 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा. तो बेसिकली सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3, और इसका स्क्वायर should be equal to the ratio of the areas. So obviously it's 1:9 is the correct answer. And yes, Khushi has also come up with the right answer, and she answered 3 minutes back. 1:9 is indeed the correct answer. Animesh and Khushi both will get a point for this. So Animesh moves to 7 points, and Khushi also moves to 7 points. Vishal is not answered yet, तो उनको कोई point नहीं मिलेगा. Let's move to the next question. The areas of two similar triangles ABC. तो ये एक triangle है ABC, और ये एक ट्रायंगल है PQR. रेशियो ऑफ एरियाज, इसका एरिया 25 सेंटीमीटर है, इसका 49 सेंटीमीटर है. इफ QR इज इक्वल टू 9.8, QR ये 9.8 दिया हुआ है, तो हमको BC निकालना है, X है. तो वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज
तो छोटे ट्रायंगल का एरिया देखूं तो 25/49, दैट शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उसका स्क्वायर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जिसमें छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया 25 है, तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड BC है जो कि x है, हमें पता नहीं क्या है वो, और अपॉन 9.8 हमको बड़े वाले साइड ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर मैं दोनों सो द स्क्वायर ऑफ दिस, तो अगर मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लूं तो ये स्क्वायर तो कट जाएगा, तो विल गेट x अपॉन 9.8 should be equal to, okay, we've received an answer from Animesh that it's 49 centimeters. We don't know yet, but BC वो कह रहे हैं कि ये 49 centimeters होगा. Okay. Uh, सर प्लीज चेक आई आंसर्ड। खुशी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बोल रहा हूँ, अभी तक टोटल हमने 7 क्वेश्चन किए हैं आंसर्स वाले, आपको सातों के पॉइंट मिले हैं, सो डोंट वरी, वी हैवंट मिक्स्ड अप एनीथिंग। आपका मैंने प्रीवियसली जो आप बोल रहे थे कि आपने आंसर किया था वो चेक कर लिया था, उसका पॉइंट आपको दे चुका हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अनिमेश सेज दैट इट्स 49 सेंटीमीटर। जल्दबाजी मत करना, आराम से आंसर देना। So we are looking for the side, the length of side BC. Okay, so x upon 9.8 इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ऑब्वियसली दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट मुझे लेना पड़ेगा। दूसरी साइड का स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। तो बेसिकली x should then be equal to 5 upon 7 into 9.8। और बेसिकली अब क्या करें कि 7 के टेबल में 98 आता है 14 टाइम्स, तो ऑब्वियसली 9.8 आएगा 1.4 टाइम्स। तो x विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1.4, तो मतलब x की वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर्स। सो 49 सेंटीमीटर जो अनिमेश बोल रहे थे वो गलत है। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। डू यू अंडरस्टैंड अनिमेश? सो नो अदर आंसर्स रिसीव्ड। अनिमेश सॉरी, इट्स टू लेट, आपका आंसर अभी आया है, बट बाय दैट टाइम आई हैव ऑलरेडी डन इट, सो यू वोंट गेट अ पॉइंट फॉर दिस एंड नोबडी एल्स हैज आंसर्ड, तो किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। अब सिमिलर ट्रायंगल्स दिया हुआ है तो हमको सिमिलैरिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट एक का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और दूसरा थोड़ा छोटा है, उसका हमको एरिया दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इफ द मीडियन ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, तो पहले ट्रायंगल का एक मीडियन है इज 15.4 सेंटीमीटर, तो ये 15.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द अदर, तो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन ये होगा, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो वी नो दैट बेसिकली द, आप चाहे मीडियन ले लें या ऑल्टीट्यूड ले लें, ये दोनों ट्रायंगल्स का, अगर सिमिलर ट्रायंगल्स का मीडियन लेंगे या ऑल्टीट्यूड लेंगे या पेरीमीटर लेंगे, दे विल ऑल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो सिर्फ एरिया में ही फर्क आता है, बाकी मीडियंस का जो रेशियो है वो सेम होता है। तो बेसिकली अब दिया क्या हुआ है कि ये दिया हुआ है कि 121 अपॉन 64 ये रेशियो ऑफ एरियाज हो गया, should be equal to 15.4 is the median of the bigger triangle upon x which is the median of the smaller triangle। और क्योंकि area of square is the square of area of the triangle, sorry, ratio of the area of triangles is the square of the ratio of corresponding sides, तो इसीलिए ये होगा। ओके, खुशी, आपका आंसर भी बहुत लेट आया, यू विल नॉट गेट अ पॉइंट फॉर द लास्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द अदर। हु इज आंसरिंग? तो ऑब्वियसली दोनों साइड का फिर से स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इधर स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो वी कैन से दैट 15.4 upon x will be equal to square root of 121 is 11, square root of 64 is 8,
और आंसर्स आ चुके हैं। खुशी सेज इट शुड बी 8.8। खुशी, आई एम एज्यूमिंग आप सेंटीमीटर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि आपने यूनिट नहीं लिखी। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। आई डोंट नो वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स और मीटर्स, सो मेक श्योर यू राइट द unit in each question. Animesh का आंसर है 11.2 centimeter. We don't know which one is correct, but obviously one of you has to be wrong. Yeah, maybe both of you are wrong, but both can't be correct क्योंकि दोनों question आंसर तो एक ही होगा. तो let's see who's correct. Either both of you are wrong or one of you is wrong. तो ऑब्वियसली अगर ये निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, लेट्स टेक x टू द अदर साइड. तो x ऊपर चला जाएगा और इधर 8 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा. तो वी कैन से 15.4 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 11. अब 11 के टेबल में 15.4 जरूर आता होगा. हाउ मेनी टाइम्स डज इट कम? तो 11 टाइम्स 1 इज 11, 4 रिमाइंडर हो गया तो 44. बट बीच में डेसिमल आ गया तो पॉइंट लगाना पड़ेगा. एंड 11 टाइम्स 4 इज 44. तो इट्स 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 8. और अगर आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो 8 टाइम्स 4 इज 32. फिर डेसिमल आ जाएगा, 3 कैरीड फॉरवर्ड, 8 टाइम्स 1 इज 8 प्लस 3 11. So it has to be 11.2 centimeters, which means that Animesh is correct. And Khushi, unfortunately, that is not the correct answer. So Animesh will get a point for that. Animesh is leading with 8 points, and Khushi is close behind with 7 points. Okay, Khushi, chance to cover up in the next question. Let's move on to the next question very quickly. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. Again, सबसे पहले फिगर बनाओ क्योंकि फिगर नहीं दिया हुआ. फिगर बना के समझो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है एंड देन फाइंड आउट विच शुड बी द करेक्ट ऑप्शन. अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो जल्दी हो जाना चाहिए. एक ट्रेपीजियम पहले तो बना लेते हैं बिकॉज इट सेज दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम. ओके, बट इट इज ऑल्सो सेड दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी. तो मतलब ये दो साइड्स तो पैरेलल हैं, वो हमको पता है कि ट्रेपीजियम में होती हैं दो साइड्स तो पैरेलल. एंड ए बी इज 2 टाइम्स डी सी. तो बड़ी वाली साइड जो है वो छोटी वाली साइड के डबल है. तो मतलब अगर ये x है तो ये 2x है. एंड ए बी इज द बड़ी वाली साइड, तो ऑब्वियसली दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी. ट्रेपीजियम बन गया, फिगर हमारा बन चुका है. एंड नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड कि अब करना क्या है. अब क्या डायगनल्स पूछ रहा है. द डायगनल्स ऑफ द ट्रेपीजियम इंटरसेक्ट. तो डायगनल्स बनाने पड़ेंगे. मतलब so diagonals of intersect each other at the point O. Then the ratio of the triangles AOB. Okay, ratio of area of triangle AOB, जो कि नीचे वाला ट्रायंगल है ये बड़ा वाला, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, जो कि ऊपर वाला ट्रायंगल है. तो अगेन पहले तो सिमिलैरिटी हमको प्रूव करनी पड़ेगी. How do we prove that the triangles are similar? Animesh and Khushi both have answered that D is the correct option. 4:1 का ratio होना चाहिए. I don't know yet whether it's correct or not, but let's see whether it is correct. Okay. So we know that it should. पहले तो similarity prove करें. We know that this angle is equal to this angle because they are vertically opposite angles. So and we know that this angle is equal to this angle because ये दोनों parallel lines है और ये transversal है. तो दो एंगल्स प्रूव हो गए. तो देन वी कैन से कि नो डाउट. तो पहला वाला देख लेते हैं. ट्रायंगल, ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, इधर एंगल ए था, दैट शुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल. दूसरे वाले में उसके इक्वल सी है. फिर ओ दोनों में इक्वल था तो ओ दोनों में लिख देता हूँ. और फिर तीसरा एंगल, इसमें पहले वाले में बी था और तीसरे वाले में, दूसरे वाले में डी है. तो ये मैंने नेमिंग कर दी. तो नेमिंग करनी ऐसे आसान हो जाती है, एक एक करके मैं लिखता हूँ दोनों में. ओके, अनिमेश हैज चेंज्ड हिज आंसर दैट इट इज सी एंड नॉट डी. तो द रेशियो अनिमेश इज सेइंग of AOB should be 1:4 and not 4:1, whereas Khushi has not changed her answer. खुशी is still saying that it is 4:1. खुशी आपने भी चेंज करना है, देख लो. ओके,
राइट। तो बेसिकली अब क्या हो गया कि द रेशियो ऑफ दीज एरियाज, रेशियो ऑफ एरिया क्या पूछा था, ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, दैट शुड बी द सेम एज द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ए ओ बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी अगर देखें तो दैट इज इक्वल टू 2x अपॉन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सी ओ डी विल बी सी डी विच इज x, और उनका स्क्वायर होगा, और x और x कट जाएगा, और 2:1 आ गया, 2/1, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 4/1 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज 4:1। इट्स डी अनिमेश, इट्स नॉट सी। ओके, so Khushi, you will get a point for that. Animesh, you were on 8 points earlier. Now you don't get a point for this. Now Khushi is also on 8 points. So both are on equal. राइट। अनिमेश, आपने सही आंसर दे के गलत कर दिया। सो कई बार हो जाता है, गलती हो जाती है, बट डोंट वरी, जब तक गलती यहाँ पे हो इट डज नॉट मैटर, बिकॉज यू हैव द होल मंथ टू कवर अप कि कैसे करना है। बट गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूरा करियर हमारा उस पर डिपेंड करता है कि बोर्ड एग्जाम में नंबर कितने आएंगे। और नंबर अगर, बेसिकली मेरा पर्पस है आपको सब कुछ सिखाना, तो अगर आप मेरी सिर्फ स्ट्रीम्स ही अटेंड करते रहे ना, और सारी लाइव स्ट्रीम्स का रिप्ले देख लें, तो एकदम से आपका और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बेसिकली अगर मैं बोलूं तो। बट ऑब्वियसली पढ़ना तो जरूरी है, आपकी अपनी प्रैक्टिस जरूरी है। तो अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रह जाता है, यू कैन जस्ट सेंड मी अ मेल एंड वी कैन डिसाइड। आई एम विलिंग टू स्पेंड पर्सनली टाइम विद यू। एंड ओके, ऑलराउंडर, वेलकम टू द स्ट्रीम। आप बहुत लेट आए हैं। जयेश जाधव, अभी तक मैं आपको ऑलराउंडर के नाम से जानता था। जयेश जाधव जी ने, ही केम अक्रॉस माय चैनल आई थिंक 3-4 days बैक, और इन्होंने एक कमेंट छोड़ा था मेरे चैनल पर कि सर आई हैव सब्सक्राइब टू योर चैनल। जयेश जाधव, आपका नाम नहीं मुझे पता था, बट वेरी हैप्पी टू सी यू हेयर कि आपको मैं अभी इस तक से ऑलराउंडर के नाम से जानता था। तो वेलकम टू द स्ट्रीम। जैसा आपको मैं बता दूं जयेश जी, हम लोग हर हफ्ते एक लाइव स्ट्रीम करते हैं, और इट इज ऑन संडे 5 o'clock। एंड जयेश जाधव जी के बारे में एक और बात बताऊं तो ही हैज सब्सक्राइब टू बोथ माय चैनल्स। इनको पता नहीं मेरा दूसरा चैनल कहाँ से मिल गया, ऑब्वियसली मस्ट हैव रेड द डिस्क्रिप्शन इन वन ऑफ द बॉक्सेस, या फिर पता नहीं कहाँ से मिला, बट दोनों ही चैनल्स पे एक एक वीडियो पे इन्होंने मैसेज भेजा, एक कमेंट भेजा। वेरी हैप्पी टू सी यू हियर जयेश जी। सो प्लीज अटेंड ऑल माय लाइव स्ट्रीम्स इन द कमिंग वीक्स, मतलब एवरी संडे एट 5 o'clock। ऑल्टरनेट चैनल्स पर होती है, इस हफ्ते गणितव्य पर हो रही है, अगले हफ्ते वो होगी एक्सपोनेंट टू सक्सेस पे। तो 5 बजे आप करके रख लीजिए, संडे को 5 बजे आप मेरे साथ चाय पियेंगे। राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जयेश जी, हम लोग प्राइजेस भी दे रहे हैं, सो व्हेन वी सॉ द करेक्ट आंसर, इसका आंसर किसी का आया था क्या? नहीं, डी। तो बेसिकली हाँ, दोनों के मैंने पॉइंट्स दिए, तो बोथ अनिमेश एंड खुशी आर ऑन 8 points ईच नाउ। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जयेश जी, कॉन्टेस्ट चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है कि जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर देगा इन द होल मंथ, उनको टॉप 3 लोगों को प्राइज मिलेगा, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय द गुड एंड मोर कंपनी। तो एक कंपनी है गुड एंड मोर के नाम से, जो कि इन प्राइजेस को ऑप्शन मतलब स्पॉन्सर कर रही हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्टली भी उनके प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर, नहीं तो आप स्ट्रीम जीतिए, क्वेश्चंस के सही आंसर दीजिए, प्राइज ले जाइए। Right. So we move on to the next question. D is a point on side AB of triangle ABC. तो triangle ABC ये एक triangle है। D is a point on side AB, मतलब एक साइड पर है, such that AD is to DB is 3:2। तो ये मतलब तकरीबन यहाँ पर होना चाहिए पॉइंट D। तो ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, क्योंकि रेशियो 3:2 दिया हुआ। E is a point on BC such that DE is parallel to AC। तो AC के पैरेलल है। AC कौन सी है? अब यहाँ पर ध्यान देना अनिमेश जी, खुशी जी, विशाल जी, या जो भी हैं,
ध्यान देना, गलती मत कर बैठना, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। Animesh says that the ratio should be 25:4, but we are yet to see that. And Khushi also say that it's 25:4. तो दोनों ही 25:4 बोल रहे हैं, but let's see whether that is the correct answer or not. So DE is parallel to AC. अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो इधर इसको ड्रॉ कर देते हैं. So you have to remember it is parallel to AC, it does not intersect AC. तो ये वाली लाइन नहीं होगी, जो लाइन होगी DE, it will be this one because that is parallel to AC. ये दोनों lines parallel हैं, so it will be something like this. And obviously अगर ये 2x और 3x हैं तो ये भी 2x और 3x होगा. Now ratio of triangle ABC वो बोल रहे हैं, which is the बड़ा वाला triangle. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, रेशियो ऑफ द एरियाज पूछा है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटा वाला डीबीई, DBE. That should be equal to the ratio of the corresponding sides. Corresponding sides बड़ी वाली की अगर देखें तो 3x plus 2x मतलब 5x हो गई, और छोटे वाले ट्रायंगल की देखें तो वो 2x है और इसका स्क्वायर होना चाहिए. x और x कैंसिल हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4. तो ऑब्वियसली आंसर शुड बी 25:4 is the correct answer. And both Animesh and Khushi get the points for this. Animesh is on 9 points and Khushi is also on 9 points. Very, very tough competition. Both of you very happy that you are doing well and leading. How many questions more? 4, 5, 6, 7. We have to pick up speed. Jaldi, jaldi. The shadow of a 5-meter long stick, 5-meter long stick is 2 meters long. Okay. At the same time, the length of a shadow of a 12.5-meter tree, तो ये obviously tree लंबा होगा और उसकी shadow कितनी होगी वो हमें ढूंढना है. At the same time, तो मतलब sun की जो rays पड़ रही हैं वो they will make the same angle. ऐसा हमने question पहले भी किया था. So लाइन बिल्कुल सीधी नहीं बनी, बट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ये दोनों 90 डिग्रीज हैं, तो ऑब्वियसली दे बोथ दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर देखें तो हमें निकालना क्या है, ट्री की हाइट 12.5 मीटर्स है और हमको निकालना है द लेंथ ऑफ द शैडो, ये निकालना है. तो ये तो बहुत इजी है, ये तो कर सकते हैं. एंड ऑलराउंडर ने जयेश जाधव जी, वेल वेरी गुड, आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया 5 meters. लेट्स सी इफ दैट इज करेक्ट और नॉट, वी विल हैव टू सी दैट. ओके, सो वी नो द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड. सो ये वाली साइड इसका इस छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इज 5 meters अपॉन द बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर विच इज 12.5 meters should be equal to the छोटे वाले triangle का base which is 2 meters upon the बड़े वाले triangle का base which is x. तो x की वैल्यू निकालनी है, therefore x should be equal to x उधर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 12.5 ऊपर चला जाएगा, तो 2 into 12.5 divided by 5. Okay. नो अदर आंसर्स. जयेश यादव जी 5 meters बोल रहे हैं और कोई आंसर्स आए नहीं है, तो दिस ऑब्वियसली इज goes into this 2.5 times and 2.5 into 2 is 5. So obviously ये meters था तो ये भी meters ही होगा. So 5 meters is the correct answer and that was first given by Jayesh Jadhav ji. Okay, sir, we have given, you have given मेरे पास आंसर्स आए नहीं, क्योंकि लास्ट जो कमेंट आया मेरे पास सिर्फ डी आया, वो तो पिछले वाले क्वेश्चन का. अच्छा, डी इसी वाले क्वेश्चन का था, सॉरी. आई फॉरगॉट दैट दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मैंने सोचा इसमें कैलकुलेट करना है. एक मिनट. 25:4 के बाद आपने डी
आंसर दिया है, खुशी ने भी दिया है, अनिमेश ने भी दिया है, और जयेश यादव ने जीवी ने भी दिया है। तो तीनों को पॉइंट मिलेगा बिकॉज 5 मीटर्स इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज ऑप्शन डी। सो अनिमेश, खुशी एंड जयेश यादव। तो आपका नाम लिख लेता हूँ, जयेश यादव, ऑलराउंडर के नाम से मैं सेव नहीं कर रहा। तो अनिमेश इज ऑन 10 पॉइंट्स नाउ, खुशी इज ऑल्सो ऑन 10 पॉइंट्स एंड जयेश यादव। जयेश यादव जी, डू नॉट फॉरगेट टू फिल अप द अटेंडेंस फॉर्म, क्योंकि अटेंडेंस फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको फिल कर देना। क्योंकि अगर आप फिल कर देंगे और आप सिमिलर ट्रायंगल्स की सारी स्ट्रीम्स को अटेंड करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। प्लस एट द एंड ऑफ द मंथ इफ यू आर द विनर विद द मैक्सिमम पॉइंट्स, तो 3 विनर्स चूज करेंगे। अगर आपके फर्स्ट टॉप 3 में आप आ रहे हैं तो आपको प्राइज भी मिलेगा। तो बट अटेंडेंस फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है उसके लिए। So do make sure that you attend that. Okay. Uh, you sorry. Do make sure that you fill up the attendance form. मैं हर बार क्या बोलना है इन द होल थिंग ऑफ रीडिंग कमेंट्स एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस, वो सब चक्कर में मैं भूल ही जाता हूँ। और कोई बात नहीं, होता है, टीचर्स आर मोस्टली एब्सेंट माइंडेड, बट क्या करें। ओके, next question, again a multiple choice question, and let's do it very quickly. Triangle ABC and DEF, again perimeter में बता चुका हूँ, they are in the same ratio as the ratio of the corresponding sides. तो दो ट्राइंगल हैं ABC और DEF और दोनों सिमिलर हैं, तो नेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ABCDEF। और हमको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है एबीसी का। सॉरी, ये मैंने उल्टे कर दिए क्योंकि एबीसी बड़ा होना चाहिए था, डीईएफ छोटा होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। हम इसको 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर मान लेते हैं, इसको 18 सेंटीमीटर मान लेते हैं। बीसी वो बोल रहा है दैट दिस साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और हमको ई एफ निकालना है, तो उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। So the ratio should be the same as the ratio of the corresponding sides. और अनिमेश बोल रहा है that it should be 5.4 centimeters as that is option B. So अनिमेश का आंसर आ चुका है। Still waiting for answers from Vishal Yadav, Jayesh Jadhav and Khushi. Khushi also is saying that it's 5.4 centimeter. Let's see if that is the correct answer or not. So we know that EF देखें तो इसको x मान लेते हैं, तो x upon the side length of the other side, so that is 9, should be equal to the ratio of the perimeters, so that is 18 upon 30. So obviously x की वैल्यू निकालनी है, 9 उधर चला जाएगा, तो x will be equal to 18 into 9 upon 30। 18 और 30 दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 टाइम्स 3 इज 18 एंड 6 टाइम्स 5 इज 30। अब आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इट इज बेसिकली 27/5, और उसको 27 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 5.4 एंड यूनिट्स वर सेंटीमीटर्स टिल नाउ, तो यूनिट भी सेंटीमीटर ही होगी। सो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड जयेश यादव जी का भी आंसर आ गया, विच वॉज 1 मिनट बिफोर आई गेव द आंसर, 6:56 पे आया आंसर। सो आई गिव द पॉइंट टू ऑल थ्री। Animesh is leading with 11 points now. Khushi is also leading with 11 points, and Jayesh Yadav is on 2 points. Okay, next question. In triangle ABC, it is given that okay, दो triangle हैं ABC, ABC और दूसरा DEF, और ये हमको दिया हुआ है दैट डी ई एफ इज सिमिलर टू ए बी सी, तो नेमिंग ऐसी ही होगी, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ए बी इज गिवन टू अस एज 9 सेंटीमीटर्स, दिस इज 9। बी सी is given as 6 centimeters, this is 6, and AC is 7.5. Also DEF is given such that EF is equal to 8, ये दिया हुआ है, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। हमको पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल निकालना है, पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट। तो सिंपल क्वेश्चन, पेरीमीटर इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स।
but the ratio of the perimeter is the same as the ratio of the corresponding sides. But हमको perimeter निकालना है. So there are two ways we can do this question. कि ratio of the corresponding sides, we know that since both the triangles are similar, so we know that BC upon EF का अगर ratio देखें, they are corresponding sides. So it is 6/8 और दोनों 3 से divide होते हैं तो 2 नहीं 3 से नहीं होते 2 से डिवाइड होते हैं तो इट वुड बी 3:4. तो 3:4 का रेशियो है दोनों साइड्स के बीच में. और now there are two ways we can solve the question. Khushi Kumari says that it should be 30 centimeters. Yet to get an answer from Animesh and sorry, Animesh का भी आंसर आ गया है D, which is again 30 centimeters. खुशी ओके जयेश ने फॉर्म भर दिया है, वेरी गुड. And Jayesh का भी आंसर आ गया D. So all of them are saying 30 centimeters. So let me say कि दो तरीके थे कि या तो इन दोनों साइड्स का x और y का वैल्यू निकालो कि क्या होगा, since you know the ratio of one side, और दूसरे ट्रायंगल की आपको दोनों साइड्स पता है तो इनके साइड्स निकाल सकते हो. अदर इज कि पहले वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालो एंड इट शुड बी द दैट शुड बी द सेम एज द पेरीमीटर ऑफ 3:4. सो BC कौन सा वाला ट्रायंगल का है, छोटा वाला ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली उसका पेरीमीटर क्या है, तो 3/4 शुड बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 9 + 6 + 7.5 upon x, where x is the perimeter of this triangle. तो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो 9 + 6 is 15, 15 + 7.5 is 22.5, मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, और 3 से डिवाइड करेंगे इसको 22.5 को, तो दिस बिकम्स 7 और 1 रिमाइंडर 1.5, तो 15 5 times 7.5 into 4 and 7.5 into 2 is 15, 15 into 2 is 30. So obviously the correct answer is 30 centimeters. And yes, Animesh, Khushi and Jayesh, all three get a point. Jayesh Jadhav is now 3 points. Khushi is on 12 points now, and Animesh is also on 12 points. Let's move to the next question. It is given that triangle ABC is similar to triangle DFE. अब ये नेमिंग ध्यान से करनी पड़ेगी. ABC is similar to triangle DFE. Okay. Angle A is 30. ये 30 degrees है. Angle C is 50. ये 50 degrees है. AC is 8 centimeters. AC ये 8 centimeters है. And DF is 7.5 centimeters. ये 7.5 centimeters है. और क्या है, ए बी 5 सेंटीमीटर्स है, ये 5 है. ओके, सब हो गया. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो डीई या तो डीई निकालना है या ई एफ निकालना है. लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं. तो वी नो दैट ट्रायंगल की सिमिलैरिटी हमको दी हुई है, तो वी नो दैट ए बी अपॉन डी एफ शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन एफ ई, विच शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी ई. ये हमको पता है क्या क्या दिया हुआ है. हमको ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, डी एफ दिया हुआ है, डी एफ ये दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है, या तो डी ई निकालना है या ई एफ निकालना है. तो बेसिकली बी सी नहीं दिया हुआ, तो ये तो हम रूल आउट कर सकते हैं. वील यूज दीज टू सिमिलैरिटीज, क्योंकि यहाँ पे एक अननोन है. इधर अगर हम करते तो दो अननोन हो जाते हैं. तो ए बी की वैल्यू हमको दी हुई है. ए बी इज ए बी कितना है, ए बी इज 5 सेंटीमीटर्स अपॉन डी एफ 7.5 सेंटीमीटर्स है, शुड बी इक्वल टू ए सी भी हमको दिया हुआ है, ए सी इज 8 सेंटीमीटर्स अपॉन हमको अब डी ई निकालना है. तो वी आर लुकिंग एट दीज टू ऑप्शंस. इन दोनों में से कोई होना चाहिए, तो दो तो हमारी स्ट्रेट अवे एलिमिनेट हो गई. एंड बोथ खुशी has come up with the answer B, and Jayesh also is saying it should be B, and Animesh also
अनिमेश इज सेइंग इट शुड बी डी। तो अनिमेश थोड़ा सा बाकी डिफर कर रहा है बाकी दोनों से, बट लेट्स सी विच इज द करेक्ट आंसर। सो हेयर डी ई को हम x मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इट शुड बी इक्वल टू x शुड बी इक्वल टू 8 इंटू 7.5 अपॉन 5, और 5 इंटू 7.5 ये 1.5 टाइम्स आता है, देयरफॉर x शुड बी इक्वल टू 12। तो ये क्या था, डी की वैल्यू, डी ये 12 सेंटीमीटर्स हो गया। तो फर्स्ट टू में से ऑप्शन होगा अनिमेश। नाउ यू कांट चेंज योर आंसर बिकॉज आपने डी बोला था बट वो गलत हो गया, तो अब चेंज मत करना प्लीज, आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। अब वी हैव टू फिगर आउट वेदर एंगल एफ इज 100 डिग्रीज और 50 डिग्रीज, ये हमको बताना है। नाउ लेट्स लुक एट द सिमिलैरिटी। we know looking at the similarity that if triangle ABC is similar to triangle DFE, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। ये सिमिलैरिटी से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। अब हमको एंगल एफ दोनों में वो पूछ रहा है, इन दोनों में एंगल एफ पूछ रहा है। तो एंगल एफ बीच वाला है, मतलब बी के बराबर होना चाहिए। इधर बी एंगल हमको दिया नहीं हुआ बट बाकी दोनों एंगल्स दिए हुए हैं, तो एक 30 डिग्रीज है। तो फर्स्ट ट्रायंगल में अगर देखें तो एंगल बी प्लस 30 प्लस 50, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से वो 180 होना चाहिए। 30 प्लस 50 इज 80, तो एंगल बी देयरफॉर शुड बी इक्वल टू 180 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। और क्योंकि एंगल बी और एंगल एफ सेम है, देयरफॉर angle F also should be 100 degrees. So option B is the correct answer. So Animesh, yes, you have understood that you won't get a point for this. Okay. Uh, so both Jayesh and Khushi, they will get a point for this. Khushi is now leading with 13 points, and Animesh is still runners up with 12 points, and Jayesh has very quickly reached 4 points now. Last two questions of the day, I think. Yes, last two, three. Okay. A, B, C and D, E, F. A, B, C and D, E, F. इधर कुछ भी नहीं हमको दिया हुआ, but we have been given that AB upon DE is equal to BC upon FD. अगर ये दोनों हमको इक्वल दिया हुआ है, मतलब ऑब्वियसली दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो पहले तो देखना पड़ेगा विच ट्रायंगल इज सिमिलर टू विच ट्रायंगल। तो पहले सिमिलैरिटी हमको देखनी पड़ेगी, देन वी कैन फाइंड आउट विच एंगल विल बी इक्वल टू विच एंगल। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। फटाफट सिमिलैरिटी देखो कि क्या सिमिलर होंगे, और बेस्ड ऑन दैट सिमिलैरिटी यू कैन देन से विच एंगल विल बी इक्वल टू विच एंगल। राइट, AB upon DE is equal to BC upon FD, ये हमको गिवन है। ओके, AB कौन सा है, ये वाली साइड है, और अपॉन DE कौन सी है, ये वाली साइड है। तो ये तो दोनों मुझे जैसे हमने ड्रॉ किया है उससे कॉरस्पॉन्डिंग ही लग रहा है। ओके, BC कौन सी है, मतलब ऊपर से नीचे आए और फिर नीचे से राइट गए, और इधर एफ डी दिया हुआ है, मतलब वो तो ये वाली साइड हो गई। तो इधर सिमिलैरिटी चेंज हो जाएगी। वी कांट से दैट ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, तो क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द सिमिलैरिटी। तो क्या कह सकते हैं दैट ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट। तो पहले ऊपर से नीचे आए फिर राइट गए, तो मतलब बीच वाला जो एंगल है दैट इज बिटवीन द टू साइड्स। तो मतलब ये बिटवीन द टू साइड्स, तो हम देखें तो इधर डी है, तो बीच में तो डी आना चाहिए। अब फिर पहले ई लिखें या पहले एफ लिखें, वो भी अगर चेंज कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फिगर को अगर हम थोड़ा घुमा लें, क्लॉकवाइज घुमाए कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, अगर एंटी क्लॉकवाइज की अगर हमने ऐसे घुमा लिया सच दैट हमारा ई ऊपर आ गया,
तो हम ई से नीचे डी पे आएंगे ऐसे, बट उधर हम ऐसे नीचे जा रहे थे, इधर ऐसे नीचे जा रहे हैं, तो उल्टा हो गया ना थोड़ा। तो एंटी क्लॉकवाइज की जगह, क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा ले ताकि एफ ऊपर आ जाए, तो एफ फिर डी की जगह पे आ जाएगा, डी ई की जगह पे आ जाएगा, और ई एफ के जगह पे आ जाएगा। तो द ट्राइंगल विल बी एफ डी ई। ये अब सिमिलैरिटी प्रूफ हो गई। Now we can very easily say what the answer is. Animesh says it's C. Jayesh says it's C, and Khushi also says it's C. That angle B is equal to angle D. Angle B is equal to angle D. Indeed, yes, that is correct. A is equal to F. वो भी वैसे correct option है. And C is equal to E. वो कोई ऑप्शन नहीं है, बट ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी करेक्ट है। ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, बट आई गिव इट टू यू, ऑल थ्री ऑफ यू आर करेक्ट। सो अनिमेश, जयेश एंड खुशी, all three will get a point. Khushi is still leading with 14 points now. uh, Animesh is not very far behind with 13 points, and Jayesh is now at 5 points. Next question. इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो ये ए बी सी है एंड ये पी क्यू आर है। अब सिमिलैरिटी देखना पड़ेगा, तो ए बी सी इसको तो मैं लिख ही लेता हूँ। पी क्यू आर, तो ए बी अपॉन क्यू आर शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर, ये मतलब ये गिवन है। तो सी ए अपॉन पी क्यू, देन तो बेसिकली ये तो सिंपल हो गया ना कि अगर हमने ए बी सी लिखा, ट्राइंगल ए बी सी, दैट विल बी सिमिलर टू, तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए बी हम पहले क्या लेते हैं, ए बी लेते हैं, फिर बी सी लेते हैं, और फिर ये सी ए लेते हैं। तो ए बी, फिर ये बी सी ए, और फिर ये सी ए है। तो उसी ऑर्डर में अगर हम चलते रहें तो हमारे पास क्यू आर है, ये पहला हो गया। फिर उसके बाद पी आर है, तो मतलब पी इधर आ जाएगा, ये दूसरा हो गया। और फिर पी आर, पी क्यू है, जो कि ये हो गया। तो ट्राइंगल ए बी सी शुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। ओके, खुशी लास्ट क्वेश्चन है बस, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, सो दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। एंड अनिमेश सेज इट्स option A, and Jayesh also says it's option A. Let's see. आंसर तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो क्यू आर पी इज नाउ सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, बट इधर ए बी सी का पी क्यू आर है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ए बी सी और कहीं है नहीं, ए बी सी को चेंज किया हुआ है, पी क्यू आर इन्होंने वैसे ही लिखा हुआ है। तो बेसिकली दिस वी हैव टू चेंज इनटू पी क्यू आर। तो क्यू आर को बेसिकली उठा के बाद में ले आऊं, तो वी कैन से दैट ट्राइंगल पी क्यू आर विद देन बी सिमिलर टू, इधर भी ए बी को उठा के मुझे बाद में ले आऊं, तो शुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी। सो खुशी ने आंसर दिया ए, अनिमेश ने आंसर दिया ए, ऑलराउंडर ने आंसर दिया ए, और खुशी ने आंसर दिया ए। और पी क्यू आर है सिमिलर टू सी ए बी, तो ये हमारा ए वाला सही ऑप्शन है। ऑल थ्री विल गेट अ पॉइंट फॉर दैट। खुशी इज नाउ लीडिंग विद 15 पॉइंट्स, अनिमेश इज लीडिंग विद 14 पॉइंट्स, एंड जयेश इज लीडिंग, is little behind with 6 points. So first Khushi, second Animesh, third Jayesh. और विशाल यादव जो बीच में छोड़ के चले गए, उनके भी 6 पॉइंट हैं अभी। तो बोथ जयेश एंड विशाल आर एट अ टाई नाउ। रिमेंबर, आपके मतलब 30 पॉइंट्स चाहिए पूरे मंथ में टू विन द प्राइज, minimum 30 points. So make sure you attend the next streams also, because that will ensure कि आपके 30 पॉइंट्स पूरे हो गए, तो टॉप 3 में अगर आप आ गए तो प्राइस तो मिल ही जाएगा। राइट, एंड वी हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यस, इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद घर जाओ, मैं भी छुट्टी मनाता हूँ, 7:15 ऑलरेडी हो गए, इट्स क्वाइट लेट नाउ। ओके, two line segments AB, AC and BD, they intersect each other at the point P such that PA is equal to 6 centimeters, ये 6 है। PB is equal to 3 centimeters, PB कौन सा है, ये 3 centimeters है।
पी सी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर्स, ये 2.5 है, एंड पी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, ये 5 है, एंड एंगल ए पी बी ये हमको दिया हुआ है 50 डिग्रीज है, एंड एंगल सी डी पी कौन सा है, सी डी पी ये वाला एंगल इज 30 डिग्रीज। ओके, देन एंगल पी बी ए कौन सा है, मतलब हमको ये वाला एंगल निकालना है कि ये एंगल कितना है, विल इट बी 50 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 100 डिग्रीज। तो ऑब्वियसली सिमिलैरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, रेशियो ऑफ साइड्स देखना पड़ेगा कौन सा है, एंड राइट, सो आई थिंक अगर हम ये देखें, लुकिंग एट इन ट्राइंगल्स ए पी बी, एक हमको 50 दिया हुआ है, तो वी कैन से ऐसे कर सकते हैं ना कि अगर ये 50 है तो ऑब्वियसली ये भी 50 होना चाहिए, ये 30 है तो इसमें से कोई 30 होगा, बट वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स फिर देखनी पड़ेंगी। तो अगर हम ट्राइंगल ए पी बी एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, ए पी बी हो गया, और दूसरा डी पी सी, ट्राइंगल डी पी सी, तो इसमें अगर हम देखें तो P तो 50 डिग्रीज है, वो दोनों में सेम आ रहा है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, ये हो गया, विच इज इक्वल टू 50 डिग्रीज विच इज गिवन। ओके, ये अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर हम देखें, कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमें पता नहीं है बिकॉज सिमिलैरिटी अभी तक प्रूव नहीं करी है हमने, बट करके देखना पड़ेगा। खुशी, ओके, ये कौन से क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, अनिमेश सेज इट्स बी, जयेश सेज इट्स बी, खुशी says it's B, which is 30 degrees. Okay, let's see if it is 30 degrees or not. So basically अब सिमिलैरिटी प्रूव करनी है, तो P तो बीच में आएगा, सो दैट इज फॉर श्योर। अब और कौन सा है, 6 AP अपॉन PD अगर हम देखें तो दैट इज द रेशियो 6:5, 6/5, और BP अपॉन CP अगर देखें तो दैट इज 3/2.5, और 2.5 डेसिमल्स में उसको होल नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 6:5, सो दे आर ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग साइड, सो AP इज कॉरस्पॉन्डिंग टू विच वन, PD। सो ये जो हमारी नेमिंग थी सही थी, APB इज सिमिलर टू PD, PD या DP बोले एक ही बात है, इज सिमिलर टू DPC। अब ये प्रूव हो गया, तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, एंगल PBA, एंगल B यानी कि ये लास्ट वाला एंगल, इधर हमको एंगल C निकालना पड़ेगा, एंगल C ये वाला है, एंगल C अब निकालें तो बेसिकली 50 और 30 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 80, तो एंगल C ऑब्वियसली हैज टू बी 100 डिग्रीज, तो इट विल बी 100। एनिमेश टू लेट, मैं आंसर दे चुका हूँ, इट विल बी 100, यू विल नॉट गेट अ पॉइंट फॉर दिस, एंड nobody gets a point for this because आप सब ने 30 degrees बोला, but the correct answer is 100 degrees. So that is why it is very important to prove the similarity first, ताकि हम हबड़ा दबड़ी में आंसर ना दे जाए कुछ भी गलत, मतलब एमसीक्यू है इसका मतलब ये नहीं कि हमको सॉल्व नहीं करना। कोई मेरे से शुरू में पूछ रहा था अभिषेक कि सर एमसीक्यू है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों, तो सब्जेक्टिव इसीलिए ताकि वी नो दैट एमसीक्यूज में भी हमें सॉल्व तो करना ही पड़ता है, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर क्लिकिंग ऑन द राइट आंसर, सो इसीलिए ये जरूरी है। सो एट द एंड ऑफ द स्ट्रीम वंस अगेन लेट मी गिव यू द रूल्स, आपके दिए हुए हैं रूल्स फॉर विनिंग द प्राइज, टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक का एक लिंक है स्ट्रीम पे, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करिए, सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल में उसमें समझाई हुई है। आज के अगर पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो अनिमेश इज खुशी इज लीडिंग विद 15 पॉइंट्स, अनिमेश के 14 पॉइंट्स हैं, और विशाल और जयेश का टाई चल रहा है 6 पॉइंट्स पे। तो
आपको मिनिमम ऑफ 30 पॉइंट्स चाहिए ड्यूरिंग द मंथ। 30 है या 40 है वो रूल्स में लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस में, बट आई थिंक आई विल चेक विद द कंपनी अगेन। मुझे भी अब ठीक से याद नहीं आ रहा कि क्या था, सो आई विल चेक विद देम अगेन और अपडेट कर दूंगा। सो आई थिंक 40 होना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट लेट मी चेक विद द कंपनी। ओके, तो मिनिमम 30 या 40 पॉइंट चाहिए। खुशी, यू आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन, एंड अनिमेश यू ऑल्सो, कि पहली ही स्ट्रीम में आप दोनों 15 और 14 पॉइंट पे पहुंच गए। तो टोटल अगर 30 या 40 भी करना है तो वी आर डूइंग टू डू 4 स्ट्रीम्स इन दिस मंथ, तो 15 इंटू 4 तो 60 होता है। तो वेरी कंफर्टेबली यू विल बी इन इफ यू कीप अटेंडिंग ऑल द स्ट्रीम्स, रिमेनिंग स्ट्रीम्स टू। तो इसीलिए ध्यान रखिए, हर स्ट्रीम को अटेंड कीजिए। एंड thank you. Thank you so much, Animesh, for wishing me a very happy Teachers' Day. And thank you so much, Jayesh, also. It was very happy seeing you people here and participating, क्योंकि मेरा पर्पस है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेकर आओ। जो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। सो ओके जयेश, आई अंडरस्टैंड आप अभी 2-3 दिन ही मेरे चैनल पे, 2-3 दिन पहले ही मेरे चैनल पे सब्सक्राइब हुए, आपको पता नहीं था कि हर संडे हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं। बट नाउ यू नो, अगले संडे से 5 बजे आप बुक करके रख लो कि चाय विकास सर के साथ पीनी है। सो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्ट्रीम अगेन, और नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे एक्सपोनेंट टू सक्सेस पे। तो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सपोनेंट टू सक्सेस का भी एक लिंक है, गो टू दैट चैनल, सब्सक्राइब टू दैट चैनल, और नेक्स्ट संडे 5 बजे हम वहां पे मिलेंगे। एंड जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सो दैट आई ऑल्सो गेट सम मोटिवेशन। टीचर्स डे पे उससे अच्छा मोटिवेशन क्या दे सकते हैं आप। एंड next stream you will come at 5 o'clock. Very good to know that. And thank you, Kushi. Thank you for attending the stream, and thank you. Hope you learned something out of it. क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ आपको सिखाना है। And I'll see you all next week on Exponent to Success. So till then, take care. Bye bye. God bless.